जिनको दृष्टि नहीं होती, दृष्टिकोण की बात नहीं करते, दृष्टिकोण तो किसी को भी होता है, वो अलग होता है। आंख में रोशनी होना अलग बात है, लेकिन आपके पास दृष्टिकोण हो वो अलग बात है। अभी जैसे अभी ये रुशाली बहन है, तो लगभग रुशाली को स्वप्न नहीं आते होंगे, लेकिन हो सकता आते हों, क्योंकि 5-6 साल तक इनकी आंख में रोशनी थी, है ना रुशाली? तुम्हें कितने समय का याद है तुमने अपने पापा को देखा, मम्मी को, उनके चेहरे याद आ रहे थे? 13-14 साल। अच्छा, 13-14 साल तक थोड़ा दिखता था। तो उस समय जिन्हें देखा है वो, अच्छा, वो जो देखा है उन लोगों के ही स्वप्न आएंगे इन्हें पर। अभी इनसे कहो कि मोदी जी का चेहरा सामने आए तो नहीं आएगा, कि मुर्मू जी का आए, अपने महामहिम राष्ट्रपति जी का, तो उनका नहीं आएगा, क्योंकि जिन्हें देखा नहीं उनकी आवाजें आएंगी। तो हमारे यहाँ पढ़ने में बताया गया कि जो दिव्य चक्षु हैं, जिन्हें शारीरिक रूप से आंखों से नहीं दिखता है ना, फिजिकल जो आई है उनसे नहीं दिखता है जिन्हें, तो उन्हें स्वप्न की जगह ध्वनि तरंगे आती हैं। जिन्होंने जैसे आवाज कहा, तो उन्हें ध्वनि तरंगे आती हैं, आवाजें आती हैं। क्या आती? सोते हैं ना, स्वप्न में उन्हें आवाजें आती हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन चित्र नहीं आते। तो एक चीज तो पक्की है कि इसका मतलब ये है कि चित्र हमारे मन की उपज है, पक्का? क्योंकि अगर परमात्मा की दी हुई देन होती चित्र, तो उनको भी आने चाहिए थे कि नहीं? कम से कम स्वप्न में तो आते, लेकिन नहीं। ये चित्र फिर हम सब अपने खड़े कर लेते हैं। कई बार बहुत कल्पना करते हैं। अभी जैसे बाहर कहीं किसी को जाना है, तो तैयारी कर रहे, बैग पैक कर रहे हैं सब, 2 दिन पहले पैकिंग शुरू हो जाती है, लंबी जर्नी होती है। तो रात को देखो सोते समय ये सामान रह गया, और कई बार तो कुछ पत्नियां बताती हैं, कुछ पति बताते हैं, बोले हमारे पति देव पत्नी देवी रात को बड़बड़ाती हुई, ये सामान रख लिया कि नहीं रख लिया, ये देखो रह गया, ये तुमने नहीं रखा, बच्चों के कपड़े नहीं रखे। विचार जो होते हैं वो हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हम जब जाग रहे होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड जब हम शरीर से सो रहे होते हैं, तब वो प्रभावी होता है। तो रात को सोते समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके गर्भ में वो विचार चले जाते हैं। तो विचार का बड़ा महत्व है। और आज खासकर तो हमारी बड़ी इच्छा थी, कल से इधर चिंतन हमारा हो रहा था कि आज जो हमारा विशेष रूप से जो ओरा होता है, हमने सुना है कि आभा मंडल होता है हमारा, सुना है, लेकिन उस आभा मंडल को हम लोगों ने महसूस नहीं किया। उस आभा मंडल की क्या विशेषता होती है, आभा मंडल क्या होता है कि नहीं होता है, आभा मंडल को हम कैसे देखें, कितने प्रकार का आभा मंडल होता है, आभा मंडल से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां वो सब हमारे मस्तिष्क में है। हम तो एक अच्छी सी पुस्तक भी लिख सकते हैं केवल आभा मंडल के ऊपर, कि आभा मंडल से कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता, आभा मंडल के प्रयोगों से आप कैसे पूर्व जन्म की अपनी जानकारी और किसी के विषय में चल रहे विचारों को आप पढ़ सकते हैं आभा मंडल के माध्यम से। आभा मंडल कैसे आपका स्ट्रॉन्ग होता है, आभा मंडल कैसे आपका दूषित हो जाता है, कितना आभा मंडल होना चाहिए, कितना माने उसका जो व्याप है वो कितना होना चाहिए, शरीर के साथ कितना होना चाहिए, और अगर कितना कम हो आभा मंडल अगर सिकुड़ गया आपका, तो फिर आपको ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। सुन रहे हैं ना आप लोग, ये कोई सामान्य बात नहीं है। 4 लोग आए कि 40 आए, वो सब आप सोचो ही नहीं। आपकी हाजिरी है यहाँ तो वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ज्ञान, आपके कर्म, आपके पास जो है वो आपके काम है। तो हमारा कल से ये विचार चल रहा था कि आज सब लोग बैठे, तो आज बहुत अच्छे प्रयोग हैं, प्रयोग केवल चर्चा नहीं, अर्चा भी आज आभा मंडल के विषय में की जाए कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, तन से, मन से, धन से। कब कैसे संकेत हमारे शरीर में आने लगे, तब हमें ये पता चले कि अब ये बीमारी आने वाली है, ये हमें बीमारी आने वाली है। पहले से 6-6 महीने पहले से हमें आभास हो जाता है कि ये तकलीफ होने वाली है। तो वो कैसे, और बड़ी सरल विधियां हैं, बहुत सरल विधियां हैं। जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई गुरुजी आज का तो ये सेशन बड़ा अच्छा रहा, आज तो आपका लेक्चर बड़ा अच्छा रहा, और इतनी बेशकीमती चीज़ आपने बड़ी सरलता से हमें बता दी। लोग जाते हैं क्रिलियनग्राफी, जो फोटोग्राफी होती है, उसके माध्यम से फोटो निकालते हैं, तो वो तो केवल ये बता देते कि भाई ये रहा ओरा आपका, जो 7 प्रकार का ओरा होता है,
होता है, उसमें से ये आपका ओरा का ये कलर है, और थोड़ा सा वो बता देते हैं। वो बस इतना भर बताते हैं कि जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर निदान करता है आपकी बीमारी का, कि भाई आपको ये बीमारी हो गई, आपको फीवर हो गया, आपको कैंसर हो गया, आपकी टीबी हो गई, जो भी है, जो भी, लेकिन वो केवल जो निदान है वो कौन सी बीमारी है उतने भर का होता है। फिर वो बीमारी दूर कैसे की जाए, उस बीमारी में से मुक्त कैसे हुआ जाए, ये तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ तो दोनों चीजें हैं। डॉक्टर तो कई बार बीमारी बता के डरा देता है, वो कहता है कि भाई हम कोशिश करेंगे आपको स्वस्थ करने की, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन संत क्या करता है, तुम्हारी बीमारी भी बताता है और तुम्हारा उपचार भी बताता है। और कई बार तो जब हम संत के प्रति बड़े श्रद्धावान होते हैं तो कई बार वो उपचार बताता नहीं है, उपचार कर भी देता है, कृपा के माध्यम से कर देता है, ऊर्जा के माध्यम से कर देता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे हम लोग राशियों में विश्वास रखते, बोले हमारी ये राशि है, तो ये जो हमारे हैं मित्र, ये हमारे मित्र हैं, ये मित्र राशि के पूछते ना, बोले तुम्हारी राशि कौन सी है, क्या नाम है, बोले ये राशि, अच्छा तो तुम्हारे हमारे मित्र हो, तुमसे हम पार्टनरशिप करें कि नहीं करें, व्यापार तुमसे करें कि नहीं करें, बोले ये राशि है तो ठीक है ना। जैसे हम भी अभी आजकल देते हैं आप सबको, आप अगर पढ़ते होंगे ग्रुप में, तो आज जिनका भी जन्म हुआ है हर तारीख के हिसाब से, और बड़ा सटीक होता है वो अंकशास्त्री। तो जो कीरो हुए, कीरो, उन्होंने तमाम राष्ट्रपतियों की भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने तो मरने तक की भविष्यवाणी की थी कि इस तारीख को ये व्यक्ति ऐसे जाएंगे अंकशास्त्र के हिसाब से। तो वो कीरो बड़े विद्वान हुए, तो उनका भी हमने बड़ा अध्ययन किया था, अनुभव भी बहुत किए। तो आजकल हम अपने ग्रुप में जो पंचांग डालते हैं, आज जरा जल्दबाजी थी तो आज केवल पंचांग डाला है, आज की डेट में जन्म लेने वालों का नहीं डाला। वैसे आप अगर 30 दिन का लगातार पढ़ें, है ना, 30 दिन का अगर आप लगातार मेरा पंचांग पढ़ लें इतने दिन के पहले का, और वो अगर नोटबुक में आप बना लें, तो किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख को पूछ के लगभग सटीक भविष्यवाणी आप कर सकते हैं पढ़ के। इतना अच्छा ज्योतिष का पूरा मेरे मन में आया, और शायद 1-2 महीने से हमने शुरू किया है। बिल्कुल जैसे आपकी जो भी तारीख है वो आप तारीख बताते हैं, और उस तारीख के आधार पे लगभग जो गुण आपके अंदर है वो हम आपको बता देंगे। फिर कौन से देवता आपके लिए अच्छे हैं, कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छे हैं, कौन से कलर आपके लिए अच्छे हैं। कलर का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यहाँ जो हम आज ओरा के विषय में बताएंगे, तो जो ओरा होता है उस ओरा में बड़ा महत्व होता है हमारे कलरों का। कौन सा कलर, कौन से कलर पहने, कौन से कलर का खाना खाएं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब इतना सूक्ष्म ज्ञान है, लेकिन हम लोग उससे लाभान्वित नहीं होते। काले पीले कलर की गोलियां खाते रहते हैं बस। अभी जैसे लेने गए तो बोले पिछली बार तो आपने पीले कलर की गोली दी थी, तो इस बार आप लाल कलर की गोली क्यों दे रहे? बोले कंपनी बदल गई। बोले अच्छा, असर उतना ही करेगी? बोले उतना ही असर करेगी, लेकिन मेरे पास तो आपको बड़े बड़े अच्छे उपाय हैं कि भाई सफेद कपड़ा तो हमेशा सबके लिए लाभदायी होता है। जो सफेद वस्त्र होता है वो तो सब लोग पहन सकते हैं। किसी भी राशि पे विपरीत प्रभाव सफेद कलर कभी नहीं बताता। सूर्य का कलर है इसलिए सूर्य तो अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े तो सब पहनते हैं, कलर घर में करते हैं, कार रखते हैं। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हम कार लेने जा रहे हैं, तो किस कलर की कार लें? तो हमने कहा जो तुम्हारी राशि का कलर है बोले। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई गुरुजी ये ज्योतिष क्या मनगढ़ंत है, क्या कल्पना है? नहीं, उसके पीछे साइंस है। कोई भी विचार, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप, धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन सबके पीछे बड़ा साइंस है, बड़ा विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान को हम जानते नहीं है और हमारी इतनी जिज्ञासा भी नहीं रहती कि उसे हम जानने की चेष्टा करें, इसलिए हम उन्हें कल्पना कर देते हैं कि भाई यार ये तो कल्पना है, ऐसे ही लिखने वालों ने लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं, बड़ा जबरदस्त साइंस है। आज जब कोई व्यक्ति बैठा होता है, अब कल ही हमें क्यों पता चला कि हमारे हजारे जी आ गए? इससे पहले हमने विष्णुपुत्र जी से कभी ये विषय नहीं निकाला। बैठे थे तो हमने तुरंत हजारे जी का जिक्र किया, बोले हाँ आ गए, हजारे जी आ गए, उनका मैसेज भी आ गया। तो हमने कहा कल आएंगे, बोले हाँ आएंगे। उनको मैसेज भी भेजा था, भेजा। हाँ, वो वाला मोबाइल हम यूज नहीं करते, उस पर आपने भेजा ना। तो हमारे विष्णुपुत्र जी ने कहा कि आपने भेजा है मैसेज, लेकिन हमें याद आ गई। आपने हमें याद किया और याद आ गई। ये जो हिचकियां आती हैं, हिचकी गुजराती में हिड़की कहते हैं, हिचकी,
ऐसे करते करके बता देते। तो वो जो हिचकियाँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे ओरा से संबंधित होती हैं। आपने देखा होगा, आपको हिचकियाँ आ रही हो बहुत देर से, फिर 2-4 नाम आप लें तो जैसे ही उसका नाम लेते जो याद कर रहा है वो तुरंत हिचकी बंद हो जाती है। होती कि नहीं होती? नहीं, ऐसे ये कल्पना तो नहीं है, बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन हम लोग ये मैं काले की पद्धति है, ये काले की पद्धति, गोरे की पद्धति नहीं, मैं काले मैं काला, तो इनकी जो पद्धति है उसी से सब लोग हम लोग वो हैं ओतप्रोत हो गए। बोले बस कॉलेज में जो पढ़ाया जाता वही ज्ञान है, वो तो सूचना है। क्या है? इंफॉर्मेशन कह सकते हैं उसे। जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है उसे हम ज्ञान नहीं कहते, उसे नॉलेज नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज को कहा है विद्या। भले विद्यालय उसका नाम, अभी तो विद्यालय कोई नहीं लिखता होगा ना, अब विद्यालय को कॉलेज नहीं कह सकते। कह सकते क्या? हम नहीं कह सकते। हम तो बड़े साइंस के विद्यार्थी हैं या अध्यात्म विज्ञान के हैं, लेकिन अभी तो कॉलेज और इंस्टीट्यूट और अभी पता नहीं क्या क्या नाम रखने पड़े। पहले विद्यालय होता था, और विद्यालय जो होता था वो विद्या का आलय, आलय माने निवास, जैसे वस्त्रालय, आलय माने निवास, वस्त्रालय है होता ना, फलाना वस्त्रालय माने वस्त्रों का आलय, भंडार, भंडार, ठीक है। पुस्तकालय, हिमालय, हिमालय, हिम का भंडार, आलय माने भंडार, समूह, विद्यालय, विद्या का समूह। तो अब चूंकि विद्या नहीं रही वहां पे आ गई सूचनाएं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। विद्या जो होती थी, विद्या से विकास होता था। सा विद्या या विमुक्तये, हमारे संस्कृत में परिभाषा विद्या की दी। बोले विद्या किसे कहते हैं? तो सा विद्या, वह विद्या या विमुक्तये जो मुक्ति को प्रदान करे, आपके जीवन में आए हुए दुख दर्दों से मुक्ति प्रदान करे। संपत्ति के लिए आप दुखी हैं, धन की चाह है, धन प्रदान करे। जो भी वस्त्र चाहिए तो वस्त्र प्रदान करे, और अंत में मोक्ष चाहिए तो मोक्ष प्रदान करे। विद्या माने सर्वांगीण उसके अंदर वो आ जाता है, केवल उसके अंदर सूचना भर नहीं होती है, ऐसा है। तो देखो अभी रियल वे अभी कितनी देर है, तो सबको बुला लें जरा। तो आज हम ओरा के विषय में, हो सकता है आज आपका ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाए और कुछ दुख दर्द आपके जीवन से चले जाए, तो तमाम चीजें हो सकती हैं। थोड़े लोग हैं तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। बहुत बड़े समूह में ये ओरा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एक दूसरे के ओरा उससे टकराती हैं। तो आज जिन्हें आना होगा गुरु जी के लिए वो ही आए हैं, और जरा खींचतान के आने वाले नहीं आए होंगे। क्या हर संडे को जाना, और फिर नहीं आओ तो फिर गुरु जी फोन करते, आए क्यों नहीं? अब तो जो नहीं, अब तो हमने अपना विचार वैसा कर दिया, अभी नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते। लोगों को लगता नहीं आए तो फिर फोन करेंगे, तो नहीं आए क्यों नहीं? क्यों नहीं? हमको तो करना भाई। नहीं, हम नहीं करते फिर अब हम किसी को नहीं करते। ये गंदी आदत में हमने सुधार कर लिया। नहीं यार, हमने इसलिए कर लिया कि जिन्हें आना है वो आएंगे ना, बिना बुलाए आएंगे। जिन्हें अपना हक लगता है, गुरु जी पे हक लगता है कि नहीं हमें जाना है, हमारे गुरु जी हैं, कही सको नहीं हमने क्यों ना आया, हमें तो तुम्हारा बच्चा किया। अपनी अपनी जिम्मेदारी से सबको बता देना कि भाई क्यों नहीं आए, और फिर गुरु जी को पता चल जाता कि भाई कोई क्यों नहीं आया। समझ गए? लेकिन सामने वाले को ये एहसास नहीं होता कि पता चला कि नहीं चला, तो सामने वाले को जगाने के लिए हम फोन कर देते हैं। गुरु जी को तो पता चल जाता, अभी अगले संडे को कोई नहीं आने वाला है, वो हमें इसी संडे को पता चल जाता है, आपको भी पता चल सकता है। तो ये जो हमने अभी चर्चा 10-15-20 मिनट आपसे की, तो अभी अगर आ जाए सब लोग, कितनी देर लगेगी? अभी एक साथ आ जाए। और आज का अगर जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी बात है, इतनी बात अगर आज आपने पकड़ ली तो शायद अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को, एक भयंकर से भयंकर डाकू को भी आप अच्छा बना सकते हैं। फिर वो जिम्मेदारी हमें नहीं सौंपना, हम तो ज्ञान देके, हम तो मार्ग बताएंगे बस, फिर हम अपने मुक्त हो गए, फिर तुम समझो, तुम्हारा काम समझो। लेकिन आज बड़ा अच्छा ज्ञान हम आपको दे देंगे कि भाई ओरा को कैसे पहचाने, ओरा से संबंधित जो भी ज्ञान है वो पूरा का पूरा आपको बताएंगे। तो जरा अच्छा, ठीक है, तो जरा 5 मिनट अपने इंतजार कर लेते हैं, आ जाए तो उसके बाद में शुरू, ठीक है। तो हमारे हजारे जी अभी 2 महीने से प्रवास पे थे। अब कहाँ की यात्रा करके आए, बाहर की करके आए कि अंदर की करके आए, क्या करके आए, लेकिन करके तो आए होंगे। तो हजारे जी, तो आप जरा प्रकाश डालो थोड़ा सा, कुछ याद है आपको आजादी के टाइम का?
कितने साल के हो गए आप? बर्थ ईयर है 54। अच्छा, आजादी के बाद के। अब आजादी के समय का हैं, ऐसे बहुत हैं अपने, वो अपने बाबा आते हैं लंबे वाले खाने के टाइम पे, शायद वो आजादी के पहले के होंगे, वो 90 या उनकी एज है, उन्हें कुछ याद होगा तो होगा। फिर भी पिताजी से सुना होगा, सबसे सुना होगा ना आपने आजादी का कुछ प्रसंग आपको पता है? आपको कौन सा प्रसंग याद है? चलो भाई, चलो ये बताते हैं, आपको कौन सा प्रसंग याद है आजादी का, जब आप कितने साल के थे और पहली बार आपने वो प्रसंग का याद हुआ आपको? और स्कूल में जो वृंदावन होता था पहली कक्षा में। अच्छा, आजकल होता है कि नहीं? अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है झंडा बंधन भी, और उसमें भी संडे को आ गया तो टीचर कहते करते तो ये तो अभी प्रशासन करता है कि भाई करना है इसलिए कर लेते हैं, नहीं तो लड्डू वगैरह देते नहीं, हमें मिलता था इसलिए हम बता रहे। बूंदी का कुछ ऐसा रहता था, बूंदी का ही होता ना, बूंदी क्या अभी क्या हो गया? तो हमने 2 साल ज्यादा लगा दिए। पहले सबके पास तो मोबाइल होते नहीं थे। अच्छा, मोबाइल से पहले होता था BSNL का, हमारे हजारे जी के डिपार्टमेंट का। तो पहले तो कनेक्शन भी बड़े MP MLA की सिफारिश करनी पड़ती थी, बोले उनके कोटे से मिला, बड़ी मुश्किल से मिलते थे टेलीफोन के कनेक्शन, बहुत मुश्किल से मिलते थे। अभी तो तुरंत गए, तुरंत सिम मिल जाती, तुरंत बात हो जाती। तो वो जमाना था बड़ी मुश्किल का। तो फोन आते थे, बड़े अमीर लोग रख पाते थे, गरीब लोगों का काम नहीं होता था फोन रखना। तो अपने लेटर पैड पे या किसी को नंबर देते थे, उसके आगे लिखते थे ठीक है। तो हमने उसका फुल वो निकाला, पड़ोसी परेशान पीपी। रात को 12 बजे आ गया, वर्षा बहन से नंबर आएगा, नहीं, वर्षा बहन आपके पड़ोस में रहती हैं क्या? फिर जाग के बताया, बात की, ऐसे होता था, पड़ोसी को ही नंबर देते। आप में से किसी को याद हो कभी दिया हो पड़ोसी? हाँ, दिया। कोऑपरेट भी करता था ये वक्त में, तो पड़ोसी कोऑपरेट करते थे, कोऑपरेट भी करता था ना, ये तो है। और शायद इसीलिए ईशा ने कहा था पड़ोसी से प्रेम कर। पड़ोसी तो वाकई में काम तो पड़ोसी आते हैं, लेकिन वो चीजें अब नहीं रही। अभी तो हर किसी के पड़ोस में दुश्मन। बोले हाँ गुरुजी, पड़ोस वाले ने कुछ कर दिया। बोले सुबह उठते हैं तो दरवाजे पे कुछ ना कुछ दिखता है, पड़ोसी डाल जाता है। पता नहीं क्यों ईर्षा और ये सब इतना बढ़ गया है, अब इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। वर्षा बहन ने ये नहीं लगाया, सेवाग्राम नहीं गई थी तो पहले गांधी जी ने जीवन कुटीर करके एक बंगला बनाया था। जीवन कुटीर बड़ा प्राकृतिक उससे बना हुआ था, तो गांधी जी उसी में रहे थे। तो हमारी बड़ी मम्मी भी साथ में रहती थी। और फिर बाद में गांधी जी जब उधर शिफ्ट हुए तो फिर काका काकी ने उस बंगले में ही रह गए, तो अब तक फिर वहीं रुके थे। तो वर्धा में सेवाग्राम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में वो जीवन कुटीर करके गांधी जी ने नाम दिया था। अब तो वो लगभग अभी बीच में हम गए थे तो वो पूरा जमीन दोस्त हो गया। फिर तो वो काकी के जाने के बाद किसी ने संभाला नहीं, बच्चे वगैरह सब बाहर देश में रहते हैं, तो वो पूरा जमीन में चला गया। गए तो घास उगी हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था इधर कभी। घर था कि जिसमें बड़े पूरे आज़ादी के लिए पूरे दुनिया भर से गांधी जी से मिलने के लिए सारे नेता आते थे, वो उसी घर में आते थे। बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े, समझे मेरी बात, कितने बड़े बड़े नेता थे जो गांधी जी से मिलने आते थे। फिर उसके बाद में फिर वो वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर सेवाग्राम करके है, तो वहाँ पे फिर वो गांधी जी शिफ्ट हो गए। तो एक हमें तिरंगा, अच्छा तिरंगे पे अशोक चक्र ये बाद में आया, ये तो शायद आपको पता होगा, बात बड़ी डिटेल में बताएंगे। इससे पहले था चरखा। चरखा था आजादी से पहले, जो तिरंगे पे छपा होता था वो क्या था? चरखा। तो वो काकी ने हमें एक चरखा वाला दिया, खादी का फ्लैग पूरा। तो जैसे ही खोला तो उसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। तो हमने काकी से कहा, उनका काकी ये तो हमें लग रहा है जैसे जंग लगती है, लोहे की वो कलर होता है, खून का अलग कलर होता है। तो हमने कहा ये तो काकी, बोले हाँ, बोले इसी वर्धा में अंग्रेजों ने गोली चलाई थी और एक हमारा साथी, उनका नाम भी बताया था, एक हमारा साथी जो महाराष्ट्र के देश के बड़े
क्रांतिकारी थे जो जुलूस लेके गए थे, तो उनको गोली मारी थी और वो तिरंगा उनके हाथ में था, तो वो पूरा खून उनका वो तिरंगे पे गिरा था। तो हमारी काकी जी वो तिरंगा साथ में ले आई थी, तो उन्होंने वो तिरंगा दिया है, अभी भी रखा है हमारे पास, उधर घर पे रखा होगा। अंत में गांधी जी को जो कपड़ा ओढ़ाया गया था, बाद में व्हाइट क्लॉथ उड़ाते हैं ना, तो ज्यादातर लोग शमशान में डाल देते, तो राजघाट पे रख दिया था। काकी ने वो भी कलेक्ट कर लिया, वो मेरे पास रखा हुआ है। अंतिम उनका जो वस्त्र था मेरे पास रखा है। बहुत सी चीजें रखी हैं। नेहरू जी जैकेट पहनते थे, वो जैकेट भी रखी है। उन्हें शौक, हमारी काकी को बड़ा शौक था, तो वो कहते थे ये कपड़े ले लो आप, चलो ये हमें दे दो। कुछ कपड़ों पे हस्ताक्षर भी किए थे, उनके ऑटोग्राफ ले लो। काकी के यहाँ तो बड़ा, वो भारत माता मंदिर की जो बात की, तो ऐसे ही कुछ रूप हमारे यहाँ वहाँ होता था। तो तिरंगे का जो हमने सुना है कि अब कई बातें हैं, जितने मत हैं उतनी बातें हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शायद अभी जैसे 75 साल अभी कल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए, और हमारे अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप सबको बधाई, देशवासियों को अमृत महोत्सव की। तो हम समझते हैं 150 साल पहले शायद इस तरह का इस रूप में तो तिरंगा नहीं रहा होगा। हजारे जी आपको क्या लगता है? इस रूप में 150 साल पहले तो तिरंगा नहीं रहा होगा, 150 साल पहले, 200 साल पहले राष्ट्रीय ध्वज तो हर जगह रहे हैं। पहले क्या था, हमारा देश अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, ऐसा ही ना। आजादी से पहले हमारा जो देश था वो किस में बटा था? क्या कहते हैं? छोटे बोलो ना। संस्थान अलग अलग लोगों के राजा, जैसे नासिक का इधर क्या था, सुरगढ़ा, निजाम का अलग था, निजाम का अलग था, तो सुरगढ़ा स्टेट थी। इधर गए तो अभी ये त्रंबकेश्वर से आगे कौन सा, जवाहर वो प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट माने सबसे बड़ी स्टेट को प्रिंसली स्टेट कहते थे। फिर उसके बाद जमींदारी होती थी, ये सब होते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जुड़े रहे उनसे, तो हमें जरा ऐसे लगभग 550 प्रिंसली स्टेट थी, तो सबके अपने झंडे होते थे प्रिंसली स्टेट के। हमें याद नहीं आता, कहीं हमने ऐसा पढ़ा नहीं है। बेटा तुमने जो पूछा कि इस रूप में कभी राष्ट्रीय ध्वज आजादी से पहले इस रूप में कभी किसी राजा ने कि किसी ने स्वीकार किया हो, हमें लगता है कि आजादी के समय जब कार्यक्रम चल रहा था तो उसी समय ये ध्वज की वो परिकल्पना की गई। तो उस समय जो विचार रहा होगा, शायद चंद्रशेखर क्रांतिकारी आजाद फ्लैग में। वैसे तो साउथ इंडियन है भाई वो, जिनका नाम है, जिन्होंने ये तिरंगा बनाया, याद आया, गुजर गए शायद अभी 2-4 साल पहले ही गुजरे। उन्हें तिरंगा का श्रेय जाता था। ये जो तिरंगा बनाया है तो ये सर्वधर्म समभाव के हिसाब से तिरंगा बनाया था। वैसे तो उसके कलर अलग अलग भी है ना। ऊपर का जो भगवा कलर है जो, तो वो वीरता का प्रतीक है ना। बीच में जो है वो शांति का प्रतीक है, सफेद कलर, और नीचे जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि समझते ना, समृद्धि का प्रतीक वो ग्रीन कलर है, समृद्धि का प्रतीक है। फिर उसे धर्मों से जोड़ दिया, संप्रदायों से जोड़ दिया कि ऊपर का कलर है वो हिंदू का है, और नीचे का जो कलर है वो ईसाइयों का है, ऐसे सफेद कलर, और वो बीच का, और सबसे नीचे का कलर है वो मुस्लिम का है, ऐसे अपने। तो फिर बौद्ध लोगों का कलर कौन सा हुआ? तो बोले वो धम्म चक्र का वो चक्र बना दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझ रहे ना। तो ऐसे ये बीच में चक्र बना दिया। अब ये चक्र कहाँ से लिया गया? इसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं? 24। जैसे माचिस की तीली होती ना, और ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ अशोक स्तंभ, हाँ बराबर। तो अशोक स्तंभ में, अभी जैसे यही अशोक स्तंभ, हजारे जी आपके पीछे है, देखो बिल्कुल अशोक स्तंभ रखा हुआ, बिल्कुल पीछे है। देखो इस पे देखो, वो तिल्लियां बनी हुई है, हाँ ये चक्र बना हुआ है चारों तरफ। तो ये 4 सिंह हैं, और नीचे वो सिंह का शरीर है, और नीचे कुछ लिखा हुआ है, वो सारनाथ में सारनाथ ही ना, सारनाथ। तो वहाँ ये स्तंभ मिला था। तो फिर आजादी से पहले ये नक्की किया गया कि भाई ये बनाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग मत हो रहे थे। साउथ इंडियन कहते थे ये वाला सिंबल आना चाहिए। पहले तो रंग के विषय में बड़े भेद थे, बहुत भेद थे। अच्छा, अपना जैसा तिरंगा, इस तरह के तिरंगा, अब जैसे हंगरी जो देश है, हंगरी
उनका भी यही है। सिंबल जो है वो नहीं, उनका सिंबल अलग है, उनका कुछ अलग ऐसे ऐसे लाते हैं। अच्छा, इसको अगर सीधा कर दें तो इटली का हो गया, है ना। अगर ऐसा किया तो ये इटली का हो गया, इटली में ऐसा है। तो लंबा जो है कलर में ऐसे लंबी लंबी पट्टियां हैं तो वो इटली की हैं, और जो आड़ी पट्टियां हैं वो हंगरी देश की हैं। तो ऐसे कलर का तो ये है कि सर्वधर्म संभाव के हिसाब से अथवा कि सर्वधर्म विचार के हिसाब से ये फिर हमने इसे स्वीकार किया। और फिर सबने कहा अलग अलग भाई इसमें सिंबल होना चाहिए, सिंबल तो चाहिए ना, सिंबल नहीं है तो फिर वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं होता। तो फिर सिंबल के लिए सबने नक्की किया कि हमारे देश में भाई कौन से राजा ऐसे हुए हैं जो बड़े महान हुए हों। तो अलग अलग राजाओं की चर्चा की गई। फिर एक शब्द आया, बोले अशोक, जो सम्राट अशोक थे वो बड़े महान हुए और शांति के प्रतीक हुए, क्रांति के प्रतीक नहीं, शांति के प्रतीक। धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में गए, लंका में गए, सब जगह गए। तो बोले उन्होंने जो बनाया है सारनाथ में जो चक्र है ये किसका प्रतीक है? गतिमान होते रहे हम, किसका प्रतीक है? गतिशील चक्र है ना भैया, किसका है प्रतीक? गति का प्रतीक है। तो हमारा देश प्रगति करता रहे, तो इसलिए फिर ये सिंबल हमारा दिया गया। ऐसा हमारे अनुमान से है। अभी अलग लोगों की अलग धारणाएं हो सकती हैं उस विषय में, लेकिन हम समझते हैं कि शायद सर्वधर्म संभाव और फिर सबका मिला जुला स्वरूप, उस हिसाब से फिर अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। लेकिन आज़ादी से पहले का जो राष्ट्रीय ध्वज जिसे मानना चाहिए, ऐसी जो बात आई थी उस पर चरखा था, ठीक है, बिल्कुल खादी का ऐसा ही, और उस पर क्या बना हुआ था? चरखा। ऐसे शायद पहली बार सुन रहे होंगे बहुत से लोग। अभी बड़ी अच्छी बात है, वो हमें ढूंढ के लाना चाहिए था। और वो तिरंगा कि जिसका गांधी जी ने स्पर्श किया, नेहरू जी ने स्पर्श किया और तमाम लोगों ने स्पर्श किया, वो जो शहीद का था। उस समय बहुत बड़ा आंदोलन था वर्धा में। वहाँ पे एक मंदिर भी है वर्धा में, शायद लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसमें हरिजनों को प्रवेश नहीं था। तो उसके लिए गांधी जी आए थे, गांधी जी ने खुलवाया था वो मंदिर। उस समय शायद आंदोलन हुआ था, कुछ ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि हमारी भी उम्र छोटी सी थी जब ये सब हम बातें करते रहते थे मानी जी से। तो छोटी उम्र थी उस समय, उतना वो नहीं था, लेकिन देश के प्रति रहा हमें, शुरू से रहा। और बाहर ज़्यादा रहना होता था, अपने यहाँ कम होता था। तो ऐसे देश का कुछ बाकी थोड़ा इतिहास आपको नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये तो वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं, तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो आज हमारी वैशाली बहन बोली अपने राष्ट्रीय गान भी गा लेंगे। राष्ट्रीय गान। अच्छा चलो, याद आ गया हमें, आज हम निकाल के लाए। 9 साल के जब हम थे, 9 साल के, हमारा इधर था, हाँ हमारी उम्र थी, वो भी हमें देखा। तो हमने एक कविता लिखी थी, 9 साल की उम्र में लिखी थी, बराबर हमें याद है। तब हम 9 साल के थे, पूरे नहीं हुए थे 9 साल के। तो हमने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी और आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी, क्योंकि ये कविता हमने यूएनओ से लेके और अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी सुनाई थी। फिर इसका ट्रांसलेशन किया जाता था वहाँ। हमने तो ये हिंदी में संस्कृत जैसी लगेगी थोड़ी, पहले हम इंग्लिश में भी पोइम लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे, हिंदी में भी, ये कुदरती होता था तब। अभी थोड़ा लिखना कम हो गया। तो बड़ी अच्छी सी कविता आप सबकी अगर आ गया हो तो सुना दें आपको। कभी कुछ सुनाई नहीं पहले, बड़ा अच्छा गा के तो नहीं इतनी सुनाएंगे, लेकिन हम आपको, तो हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि पहले हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उनकी पूजा करते थे, और तब बड़ा प्रेम था कि नहीं। तब लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। कोई अग्नि की पूजा करता था, कोई जल की पूजा करता था, कोई भूमि की पूजा करता था, कोई गगन की पूजा करता था, होता था ना। आज भी देखो पारसियों को, तो वो किसकी पूजा करते हैं? वो बड़े शांत होते हैं कि नहीं, फिर वो देवी देवताओं का विवाद नहीं होता है। तो एक बार ऐसे बैठे थे और हम कहीं जंगल में, शायद नदी के किनारे कहीं बैठे होंगे, तो ऐसे मन में विचार आया कि जो प्रकृति है, नेचर जिसे हम कहते हैं, प्रकृति, जैसे अपने घर का नाम क्या है? अपने। हमने हमारे नहीं कहा, किसका कहा? अपने। क्या है? प्रकृति निलियम, है ना। जहाँ निलियम माने निवास करते हैं और जहाँ पे प्रकृति निवास करती है। तो शुरू से हमारा जो नेचर और जो विचार हैं वो प्रकृति के हैं, ऐसा है। तो हमें सब जगह जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हम सबके अपने हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो विचार रहा वो कट्टरता वाला नहीं रहा, कोई संप्रदाय वाला नहीं रहा, कोई एक व्यक्ति विशेष वाला नहीं रहा, कोई एक विशेष पुस्तक वाला नहीं रहा,
हमारा जो विचार रहा वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, स्वाभिमान रहा, लेकिन विचार जो हमारा रहा वो वैसा रहा। तो बचपन में हमने एक कविता लिखी थी और देखिए, अच्छा उसके बाद हमने शब्दों में सुधार उधार कुछ नहीं किया, उस समय जो लिख गई वो लिख गई। पेन होगा, कागज होगा, एक कागज पे लिखी थी, फिर उसके बाद फिर वो कागज पे लिखी रही। फिर थोड़े दिन पहले हमने करण से कहा, हमने कहा करण जरा इसे अच्छी तरह से जरा डिजाइन बना के कर दो, तो उन्होंने ऐसे डिजाइन करके कर दी। तो हमारा जो सूत्र है वो है प्रकृतिम शरणम गच्छामि, प्रकृति की शरण जाओ, ठीक है। क्योंकि भगवान तो बहुत साल तप करोगे तो भी नहीं दिखते हैं, लेकिन प्रकृति तो हमें दिखाई दे रही। हम जो प्राप्त करते हैं वो किससे करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो नेचर को हमने भगवान माना। हमारी श्रद्धा, व्यक्तिगत श्रद्धा नेचर के लिए परमात्मा की है कि मेरा जो परमात्मा है वो इस कुदरत में व्याप्त है। तो वो हमने फिर लिखा था, आपको समर्पित है, ठीक है। तो चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम, एक बने हम नेक बने हम, कभी ना हो अनुमन, चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम। उस समय के जो भाव आए थे, गंगा के किनारे बैठे थे, हमें याद है, और ये हमने लिखे थे। एक कुटुंब ये दुनिया सारी, कुटुंब माने फैमिली, एक कुटुंब ये दुनिया सारी, और उसमें कौन कौन आए? पशु पक्षी मानव हरियाली, रहें सदा हिल मिलकर सबसे, इससे आएगी खुशहाली, तोड़ द्वेष बंधन, जो द्वेष के बंधन है, रक्षा का बंधन किया था, और जो तोड़ द्वेष बंधन, जो द्वेष के बंधन है उन्हें हम तोड़ दें और चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम, एक बने हम नेक बने हम, कभी न हो अनुमन, चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम। आगे देखिए, कैसे सुंदर न्यारे प्यारे इस धरती पर वृक्ष हमारे, इनसे पाया जीवन हमने, जुल्म कर रहे फिर क्यों इन पे, इन बिन क्या जीवन, चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम, एक बने हम नेक बने हम, कभी न हो अनुमन, चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम। आगे क्या विचार आई? प्रेम सार संदेश धर्म का। ये जो धर्म शब्द हम प्रयोग करते हैं, हमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, संप्रदाय है। तो धर्म क्या है? धर्म तो है सनातन, सत्य सनातन धर्म। कौन सा? सत्य सनातन धर्म। कि जब इस सृष्टि पे पहली बार मनुष्य का आविर्भाव हुआ और जब किसी के लिए प्रेम जगा होगा, तब जो धर्म पैदा हुआ होगा हृदय में, वो कोई नामवाचक नहीं होगा, गुणवाचक होगा, है ना? समझ रहे ना? तो वो कौन सा धर्म था? वो प्रेम था। तो प्रेम सार, सभी धर्मों का जो सार है, एसेंस है, वो कौन सा है? प्रेम है। प्रेम सार संदेश धर्म का, इससे संवरे जीवन जन का, प्रेम बिना कैसी मानवता, प्रेम बिना सूना घर मन का, प्रेम से ईस नमन, चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम। और उन दिनों जैसे अपना ये तिरंगा है, ये तिरंगा तो देश का है, वो गौरव से हम, लेकिन उन दिनों एक हमने भी, आपने देखा होगा, हम ऊपर कभी देखा हो तो एक तिरंगा जैसा बनाया था हमारे, उस पे लगा रहता था। तो वो तिरंगा कौन सा था? ऊपर स्काई ब्लू कलर था, जो आसमान का है, बीच में प्रकाश है और नीचे ग्रीन है। तो नीचे ग्रीन, बीच में ये सफेद कलर और ऊपर स्काई ब्लू, वो हमने ऊपर लहराया था प्रकृति नियम पे। तो वो विचार बता रहे, वो विचार को फिर बहुत ज्यादा हमने सब जगह फैलाने का काम नहीं किया, ठीक है, अपने स्वतंत्रता सुखाए में रहे। और बीच में जो सिंबल दिया था वो किसका दिया था? सूर्य का। तो ये अंतिम जो लाइन है बड़ी अच्छी है, बड़े प्रेम से हम समझते ये संदेश सबको पहुंच जाए तो बड़ी इंसानियत इस देश में और दुनिया में पैदा हो जाए, ये युद्ध और ये सब समाप्त हो जाए, दुनिया के सब जन मिल जाएं, दुनिया में जितने हैं सब लोग मिल जाएं, दुनिया के सब जन मिल जाएं, मानवता का ध्वज फहराएं। किसका ध्वज? मानवता का। दुनिया के सब जन मिल जाएं, मानवता का ध्वज फहराएं, क्या नफरत और क्या बंटवारे, वर्ल्ड सिटीजन, यूनिवर्स सिटीजन, क्या नफरत और क्या बंटवारे, दिल से इनको दूर हटा के फैले शांति अमन, चले प्रकृति शरणम, चले प्रकृति शरणम, एक बने हम नेक बने हम, कभी ना हो अनुमन, चले प्रकृति शरणम। ये कविता देखो, आपके भी बच्चे होंगे और हमारे तो माता पिता, हमारे गुरु जी, तो उन्होंने ऐसी सूझ दी थी हमें 9 साल की उम्र में, शायद 9 साल के हुए होंगे तब ये हमने लिखी थी। तो पूरा जीवन हमारा, और इसीलिए हमारे जीवन में
कोई विसंगति नहीं है, कोई विवाद नहीं है, आनंद आनंद है। जहाँ भी जाते हैं सब जगह एडजस्ट हो जाते हैं और सब जगह आनंद आनंद है। अच्छी लगी कविता आचार्य साहब? आपको विस्फुटे जी अच्छी लगी और सबको अच्छी लगी? हाँ गुरुजी। छोटा वाला तुम्हारा किधर गया वो? बाहर। अच्छा बाहर। कितने कम उम्र में ऐसा ही है, ऐसा ही है। अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमने जब भारत के बाहर कदम रखा था उस समय हमारी 9 साल की उम्र थी। उससे पहले हम ये लिख चुके थे, वो हमें बराबर याद है। तारीख तो याद नहीं कब गए, लेकिन हम तब 9 साल के थे। वो सारा उसमें लिखा जाता ना कागज में। उस समय 9 साल की उम्र थी हमारी। उससे पहले हमने ये लिखी थी। बाबा जी से मिलने के बाद ऐसी प्रेरणा आई, बहुत से दोहे लिखे, बहुत सी कविताएं लिखी। तो ऐसे ये हमें बड़ी कविता बड़ी अच्छी लगी, तो हमने ये अपने ऐसे छाप ली। ठीक है, अच्छी चीज है कि नहीं? चलो अच्छी बात। अभी अपने विषय पे आ जाएंगे। अच्छा, सबने ये बैच लगाया आपने? कोई सा भी है लगा है ना सब? हाँ गुरु। कोई अभी? हाँ कोई सा भी। देखो हमने ये लगा लिया, आपने ये है ना बेल लेके आई कल, बोले गुरुजी तो हमने कहा लाओ। अभी देखो किसी ने नहीं लगाया हो तो दे देंगे, हमने भी लगा दिया। हमने हृदय में कहाँ पे लगाया? हमने यहाँ पे लगाया कि नहीं? फिर ये कहेंगे तो तुमने बीच में क्यों गुरुजी लगाया? तो हमने बीच में लगाया, सबको पता चले इसके लिए, क्योंकि इधर हमारी माला आ जाती। कौन सी आती माला? हमें पता है ये लोग माला पहना देंगे। अब अच्छा, आप लोगों ने पहनी नहीं माला? हार 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 नहीं पहनी ना। अब हार क्यों पहनना? आज तो विजय दिवस है, तो अपने विजय का प्रतीक अपने तिरंगा, लेकिन हमने हार पहन ली भाई। तुम्हारी ऐसे की कुछ हो हर बात तो हमने इधर लगाते तो इधर ऐसे। चलो अभी बहुत शांति, बहुत ध्यान से। हो सकता है आज आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, आनंद से भर जाए आपका जीवन। आज इतनी अच्छी चीज हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं, सब लोग शांति से बैठिए। और इसमें अपना हृदय जो है ना, वो हम आपके सामने उड़ेल रहे हैं ऐसे सब, अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। शुरुआत कुछ ऐसी करते हैं कि आपने बचपन से लेके अब तक देवी देवताओं के, महापुरुषों के चित्र देखे होंगे, और चित्र के पीछे एक चीज देखी होगी, पीछे सूर्य जैसा, है ना? ठीक है। अभी देखो परम पूज्य गुरुदेव, उनके पीछे, और यहाँ भी माता जी के पीछे क्या है, उसे क्या कहेंगे? आभा मंडल। आभा माने प्रकाश, आभा माने प्रकाश। ठीक है, आभा का मतलब प्रकाश है, मंडल का मतलब है एक घेरा। मंडल का मतलब आजकल जैसे मेला मंडल बना लेते, माता जी का मंडल बना लेते, देवी मंडल बना लेते, एक घेरा, एक समूह, प्रकाश का एक पुंज, प्रकाश का एक समूह, उसे यहाँ पे कहा आभा मंडल। तो हम लोग देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, और कभी भी ये पूछा जाता है कि भाई ये देवताओं के पीछे सूर्य क्यों है, तो हम ये कहते हैं कि वो देवी हैं इसलिए, देवता हैं इसलिए, भगवान है इसलिए उनके पीछे सूर्य है, आभा मंडल है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सब जो यहाँ बैठे हुए हो, सबके पीछे वो सूर्य है जो हम देख रहे हैं। आप नहीं देख पाते हो उस सूर्य को, आप नहीं देख पाते हो, लेकिन आप कभी कभी महसूस करते हो कि नहीं? है? अभी देखो आगे हम समझेंगे। तो पहले तो हम आभा मंडल का मतलब समझ ले कि हमारे शरीर में, अच्छा आभा मंडल जो होता है, आभा या ओरा जो होता है, वो ओरा केवल मनुष्य के अंदर नहीं होता है, पशु पक्षी के अंदर भी होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, पानी के अंदर रहने वाली मछली, पानी के अंदर रहने वाला मगरमच्छ, मगरमच्छ समझते है ना? पानी के अंदर रहने वाला मगरमच्छ 200 किलोमीटर तक भी अगर उसका शिकार है तो पकड़ लेता है उसे। 200 किलोमीटर बड़ा जबरदस्त ओरा होता है, लेकिन उसका नेगेटिव ओरा होता है। ओरा दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंह का भी अपना ओरा होता है, गाय का भी अपना ओरा होता है। लेकिन जो लोग जंगल में शिकार करते हैं और मांस का भक्षण करते हैं, वो मनुष्य के रूप में हो या पशु के रूप में हो, जिनकी खुराक तामसी होती है,
जो मदिरा इत्यादि का प्रयोग करते हैं उनका ओरा फिर कैसा हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। जिनकी खुराक बड़ी सात्विक होती है, उपवास इत्यादि करते रहते हैं, सत्संग इत्यादि करते रहते हैं, उनका ओरा सकारात्मक होता है। उनका ओरा किसी दूसरे को भी लाभ पहुंचा सकता है, किसी दूसरे का भला कर सकता है, जैसे संतों का ओरा होता है, महापुरुषों का होता है। और जिसका ओरा नकारात्मक होता है, कोई कसाई है जो हमेशा पशुओं को मारता रहता है, उसका जो ओरा है मगरमच्छ से भी ज्यादा भयंकर होगा। कुत्ते का अपना ओरा होता है। आपने देखा होगा कभी, आप निकले तो कुत्ता कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन चोर निकलेगा तो कुत्ता भौंकेगा। भले चोर जैसे कपड़े, चोर की कोई ड्रेस थोड़ी होती है, सच धज के निकले, लेकिन जैसे ही गली से निकला चोर, चोर के ऊपर कुत्ता भौंकेगा। देखा भौंकता है कि नहीं? चोर को कैसे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि कुत्ता जो होता है, कौवा जो होता है, ये दो हम बता रहे आपको, कुत्ता और कौवा, ये दो ऐसे हैं जो ओरे को तुरंत समझ जाते हैं, कुत्ता और कौवा। कौवे का तो इतना जबरदस्त ओरा को पकड़ने का वो होता है कि पितरुओं को भी कौवे के रूप में देखते हैं। अब आपके पितरु अगर 200-500 किलोमीटर दूर हैं कहीं, कौवा यहाँ से पकड़ लेगा उन्हें और यहाँ से आपके आहार की सप्लाई वहां तक कर देगा। मजे की बात यह है, आप 50 चीजें रखें, आपको पता नहीं है कि आपके पूर्वज को क्या पसंद था, लेकिन कौवा जब खाएगा तो वही चीज 50 में से पहले खाएगा जिसके नाम से आपने वो चीजें वहां रखी हैं, उसी में चोंच डालेगा कौवा। भले हम लोग उसे एक अधम दृष्टि से देखते हैं, अपने घर पे तो कौवा कोई नहीं पालता ना, अपने घर पे कौवे को कोई नहीं रहने देता, बोले कौवा नहीं, बोले नहीं सिर पे बैठ गया तो ये होगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन किसी की आगमन की सूचना भी कौवा देता है। किसी के आगमन की सूचना कैसे दे देता? कौवे को पता चलता है 200 किलोमीटर तक कोई आने वाला है, कोई तैयारी कर रहा है, मुंबई से आने वाला कोई है 200 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो कौवा उसी घर पे, किस घर पे आने वाला, आके कां कां कां, कां नहीं कां। हमने एक बार आपको सिखाया था, काग बोली सिखाई थी कि कौवा कौन सी बोली बोले तो क्या होने वाला है। किसी के घर पे कोई खुशी आने वाली है, उसकी भी कौवा सूचना। आजकल तो बैठने ही नहीं देते कौवे को, तो अभी क्या करना, सारे पेड़ तुम काट डाल रहे हो तो पशु पक्षी जाएंगे कहाँ, है ना। तो ये बड़ी अच्छी कविता हमने प्रकृति को समर्पित की और ये हमारे आराध्य गुरु जी को भी हमने सुनाई थी, तो गुरु जी बड़े खुश हुए, बोले शाबाश, गुरु जी ने ऐसे शाबाशी दी थी। हम तुम सबको भी शाबाशी देते, आप लोग यहाँ आते हैं। तो सबका अपना उरा होता है, पशु पक्षी का भी उरा होता है, लेकिन जो निर्जीव वस्तु में है उनका भी अपना उरा होता है। पत्थर का भी अपना उरा है, कागज का भी अपना उरा है, ये आपने लगाया इसका भी अपना उरा है, सुन रहे हो। लेकिन अगर संत ने अपने हाथ से स्पर्श करके कहीं दे दिया तो ये उरा जीवंत हो जाएगा। ये डेड उरा है एक प्रकार का। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उनके अंदर भी उरा होता है। लेकिन अगर संत का स्पर्श वहां हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है। नेवासा जगह है, नेवासा, नेवासा में उन्होंने शायद ज्ञानेश्वरी लिखी थी, नेवासा जगह ऐसे ही ना। हाँ। वो जो मंदिर के अंदर वो स्तंभ बना हुआ है, उसी को टेक के लिखी थी, ऐसा ही ना, बराबर आई बात। बिल्कुल सही। हाँ, तो हम जब उधर साइकिल यात्रा में, देखो मैं गांव का भी नाम याद है, नेवास नेवास या नेवासा, नेवासा अहमदनगर हाँ, तो वहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी का बताया था। तो जो स्तंभ है वो पूज्य नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे युग पुरुष, उन्होंने यहाँ पे बैठ के ज्ञानेश्वरी का सृजन किया था, ऐसे ही ना, तो उसी को टेक के बैठते थे। तो अब वो जो पत्थर है, जैसे हम कोई संत जब आपको कोई चीज देते हैं तो चीज तो कोई लिविंग थिंग्स तो नहीं देंगे आपको, नॉन लिविंग थिंग्स होगी, ऐसे फूल लिया, कुछ हुआ और आपको दे दिया और आप बड़े संभाल के रखते हो, ये गुरु जी ने दिया, ये उन्होंने दिया, रखते हो कि नहीं? क्योंकि तब वो जो निर्जीव वस्तु है वो सजीव ओरा का माध्यम बन जाती है। और अब ये गुरु जी के दिए हुए शिवलिंग हैं, देखो लगातार गतिमान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, इनके अंदर गुरु जी ने जीवंतता दी। तो ओरा जो होता है वो, अगर हमसे कोई पूछे कि ओरा की परिभाषा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का होता है। जो इतनी बातें हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई ओरा के संदर्भ में, कि किसी के ओरा से कैसे जाना जा सकता है कि उसे कौन सी बीमारी है,
अपने आप को कैसे ये महसूस हो सकता है कि भाई कौन सी बीमारी आने वाली है, ये सारा का सारा जो हम आपको बता रहे थे, किसी के जीवन, किसी के मन में क्या चल रहा है, वो उसके ओरा से पहचाना जा सकता है। अपने पूर्व जन्म को भी, अब ये साधना जितनी बढ़ाते चले जाओगे, किसी के अपने पूर्व जन्म को भी तुम ओरा के माध्यम से, ओरा की साधना से देख सकते हो। तुम्हारा ओरा जितना विस्तृत होता चला जाए, तो हमारे शरीर में जो प्राण हैं, हमारे शरीर में जो प्राण हैं, उनकी जो ऊर्जा है और ऊर्जा का जो विस्तार है, समझ में आ रही ना, उसे ओरा कहते हैं। प्रायः आदमी का जो ओरा होता है वो 2 से 3 फीट का होता है। मनुष्य का, आप लोग जो यहां बैठे हैं, उनका जो ओरा होता है वो कितना होता है? अगर 2 फीट से छोटा आपका ओरा हो जाए तो आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। कम से कम 2 फीट ओरा तो आपका रहना चाहिए, और 2 फुट से ज्यादा। अब जैसे एक आदमी है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है और दुखी है, वो पूरे दिन रोता रहता है, उसका ओरा 2-3 अंगुल का ही रह गया है शरीर के पास। उसकी ओरा को अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति अपना ओरा देखे, क्योंकि वो तो मूड में नहीं है ना जो उसे सिखाया जा सके, क्यों हम दुखी लोगों को संतों के पास ले जाते हैं, और वो दुखी व्यक्ति थोड़े समय में वहां पे सुख और शांति महसूस करता है, क्योंकि उसके ओरा का विस्तार हो जाता है। समझ रहे हैं? कुछ महसूस हो रहा है आपको? ओरा, ओरा का मतलब समझिए कि हमारे जो प्राण हैं, प्राणमय जो कोश हैं, अन्नमय प्राणमय कोश होते हैं ना हमारे, तो जो प्राण हैं, प्राण की जो ऊर्जा है, जैसे अग्नि के पास आप जाते हैं, अग्नि के पास जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत पहले से आपको अग्नि की क्या महसूस होती है? गर्मी महसूस होती है? उसके जो हीट वेव्स है वो आपको पहले से महसूस होने लगते हैं। आप जब आइस के पास जाते हैं, बर्फ के पास जाते हैं, तो बहुत पहले से आपको ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसे जैसे उसकी ठंडक, ये जरूरी नहीं है कि स्पर्श करके ही आप महसूस करें, दूर से भी महसूस कर लेते हैं। उसकी गर्मी, ये आवश्यक नहीं कि अग्नि को गर्म आप स्पर्श करके ही महसूस करें, लेकिन थोड़ी दूराई से भी आपको अग्नि की गर्माहट महसूस हो जाती है। ये उसके अंदर से क्या निकल रहा है? उसका आभामंडल, ओरा, ठीक है ना? ठीक, उसके अंदर से ओरा निकल रहा है। ऐसे मनुष्य का जो ओरा है, आपने लाल कलर के कपड़े पहने के सफेद पहने, हम दूर से देख सकते हैं। फिर आपके विचार क्या है? आप कहोगे कि गुरुजी आपका तो मेरा तो ओरा 2 फीट का है या 3 फीट का है, तो आपने इतनी दूर से बैठ के कैसे उसके विचार पहचान लिए? आते ही उसके मन की बात कह दी। जैसे कई बार आप लोग मन में सोचते हो और हम बता देते हैं। मेरा ओरा जो है वो 2 फीट का 3 फीट का नहीं है, मेरा ओरा तो बहुत विस्तार का है। हम बहुत दूर तक अपने ओरा को ले जा सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है उसे कुदरत ने 2 से 3 फीट का ओरा दिया हुआ है। एक व्यक्ति पूरे दिन मरने के विचार कर रहा है, पूरे दिन मरने की इच्छा हो रही है उसे, भले हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, तो इसका मतलब है उसका ओरा जो है वो 2 फीट से बहुत कम हो गया है, 1 फीट के आसपास हो गया है। और बिल्कुल मरणासन जो व्यक्ति होता है उसका ओरा तो बहुत सीमित हो जाता है, 1-2 इंच का ही रह जाता है और धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है। फिर मरने के बाद शरीर का ओरा रह जाता है। जो प्राण तत्व की ऊर्जा का ओरा है वो नहीं होता है। अब जैसे पत्थर है, पत्थर के अंदर प्राण नहीं है ना, तो उनके अंदर प्राण नहीं है, इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं उन्हें, तो लेकिन उनका भी उतना हो रहा है। तो मरने के बाद व्यक्ति का फिर एक हो, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो महापुरुष क्या करते हैं? अपने ओरा को मरने नहीं देते। आत्मा तो चली जाती है निकल के, लेकिन ये केवल महापुरुषों की बात होती है। अपने ओरा को वहां जहां उनका शरीर होता है या जहां संस्कार किया जाता है वहां पे अपने ओरा को डाल देते हैं। इसलिए प्रायः देखा होगा हम लोग समाधियों पे जाते हैं, किसी महापुरुष का कहीं संस्कार हुआ हो वहां जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, या किसी महापुरुष से संबंधित कोई स्थान हो वहां पे जाते हैं। शिरडी हम लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि साईं बाबा का ओरा अभी भी वहां पे है। सेगांव जाते हैं, गजानन महाराज का ओरा अभी भी वहां पे है, क्योंकि महापुरुष कभी मरते नहीं है। ये महापुरुषों की कला है, यू कांट कंपेयर। आप उन्हें तुलना नहीं कर सकते एक दूसरे से, बोले अपने ओरा की तुलना और महापुरुष की करें,
उन्होंने साधनाओं के माध्यम से अपने ओरा का विस्तार इतना कर दिया है, इतना कर दिया है। कई बार अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति और उसके भी मन को हम जान लेते हैं, क्योंकि अपने ओरा को हम तुरंत वहां, उसका तो ओरा 2 फीट का ही है, 3 फीट का ही है, अपने ओरा को तुरंत वहां तक हम खींचते हैं और उसके ओरा से स्पर्श करते हैं। वो 2 फीट और 3 फीट के ओरे में जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी हमें पता चल जाती है। ऐसे हम मन के विचारों को पकड़ लेते हैं। अब जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने ओरा को अच्छा करें, अब ओरा का विस्तार हम कैसे करें? तो ओरा जो होता है वो कुछ चीजों पे बड़ा डिपेंड होता है। जैसे पहली चीज होती है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान तामसी है, देखा होगा जो तामसी लोग हैं वो किसी के मन की बात नहीं जान सकते, हो ही नहीं सकता वो जान पाए। तो जो तामसी लोग हैं, जिनका खान पान तामसी है, जो व्यसनी लोग हैं, वो अपने ओरा को 2 फीट से ज्यादा नहीं बना सकते। हो सकता 2 फीट से और उनका काम हो जाए। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम किसी के काम आए, दिल से, दुश्मन भी सामने खड़ा है तो लगता है नहीं हम उनकी मदद करें, ऐसे लोग जो होते हैं उनका ओरा धीरे 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 आपकी जो पॉजिटिवनेस है वो ओरा को 3 फीट से ज्यादा ले जाएगी। आप अगर नेगेटिव हैं तो कुदरत की दिए हुए 2 से 3 फीट के ओरा को वो धीरे 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 संकुचित करती चली जाती है। जो व्यक्ति बहुत बीमार है और कई सालों से बीमार है, किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों ना हो, बोले 5 साल से ये बीमार है, इसका मतलब ये तत्काल समझ लें कि उसका जो ओरा है वो 2 फीट से कम हो गया। जैसे डायबिटीज के लिए हम लोगों का एक ग्राफ होता है कि भाई इतना है तो डायबिटीज नहीं, और इतने से ज्यादा हुआ या कम हुआ तो डायबिटीज की बीमारी उससे हो गई, मधुमेह की बीमारी हो गई। मानते ऐसे ऐसे ये ज्ञानियों ने, संतों ने देखा कि 2 फीट तक जो ओरा होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कम हुआ तो व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार होता चला जाता है। जैसे हमने कहा किसी व्यक्ति को मरने का अगर वो आ रहा है विचार और मरने की चेष्टा कर रहा है बार बार, या फिर वो फांसी लगा लेता है, उससे पहले अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से उसके रूम में नेगेटिव वो मिलेंगे और उसका जो ओरा है ना वो कैसा होता चला जाता है, सुपड़ता चला जाता है। सुनना ही ना, जब आपको बहुत तीव्र वो होता है, किसी के लिए द्वेष पैदा होता है, किसी के लिए मारने के लिए आप जा रहे होते हैं, अंतर से ऐसे नहीं। अभी जैसे माँ ने अगर बच्चे को सुधार के लिए कहा तो वो उसका ओरा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ओरा क्रिया और भाव दोनों से मिलके बना है। आपकी क्रिया और क्रिया में जो भाव है उससे मिलके बना हुआ है। तो जब आप बीमार होने को होते हैं, जब आपको भय लगता है कभी, बोले कुछ हो ना जाए, इसका मतलब ये है कि आपका ओरा, तो बोले गुरुजी जो भय लग रहा है और जो होने वाला है वो तो होके रहेगा। हाँ सुनिए, अगर 2 फीट का ही ओरा आपका बना रहा तो वो क्रिया जो घटने वाली है वो आपके जीवन में घटेगी, लेकिन अगर उसी समय ओरा का आप विस्तार कर दें, क्या करें? आपको बहुत डर लग रहा है, आप अकेले बैठे हुए हैं, अभी हम आपको बताएंगे 3 फार्मूले ऐसे बताएंगे, आप कहोगे बाबू जी ये तो आपने बड़ा अच्छा कर दिया, तुरंत आप उसमें से अवसाद में से मुक्त हो जाएंगे। अब आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा, पहले तो हम ये बात कर लें जो है, जो मिला है हमें, उसकी हम बात करते हैं कि जो 2 और 3 फीट का ओरा हमें मिला हुआ है। चूंकि हम ओरा को जानते नहीं थे, गुरुजी आपने कहा कि 2 या 3 फीट का ओरा हमारा सामान्य तय होता है। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साधक जो होते हैं उनका ओरा तो बहुत बड़ा होता है। अब अगर हमें डर लग रहा है, अगर हमें कोई पुराना ख्याल आ गया, पुरानी बात याद आ गई, पुरानी कोई गलती की थी वो याद आ गई और हम बिल्कुल, हमारा शरीर कप रहा है, तो हम क्या करें? तो ओरा को क्लीन कैसे किया जाए? ओरा गंदा हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, उसे क्लीन कैसे करें? तो हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जो बड़े सहज हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको डर लग रहा है बहुत, आपको मरने की इच्छा हो रही है, आपको भागने की इच्छा हो रही है, कुछ भी, सबसे पहला तरीका है, लिसन केयरफुली, आप तुरंत बाथरूम में जाएं, पानी लें 1 बाल्टी भर के या 2 बाल्टी, बाल्टी में पानी भरा हुआ, वो वाला नहीं, वो क्या कहते हैं ऊपर से, नहीं, वो स्नान करने से आप नकारात्मक हो जाएंगे। सुनिए, पानी का तल आपके कंधे से ऊपर ना हो। अगर कंधे के ऊपर से पानी गिर रहा है, आप लेके ऊपर से डाल रहे, वो बात अलग है। अगर कंधे के तल के ऊपर से, सिर के ऊपर से पानी अगर आ रहा है तो वो नकारात्मक है, ये बात लिख लेना। इसलिए हमेशा हमारे शास्त्र कानून में नहाने का तरीका, पहले तो जलाशय होते थे, तालाब होते थे, नदियां होती थी, अभी भी हैं, तो व्यक्ति उनमें नहाने के लिए जाता था, लेकिन प्रायः अब घर पे नहाता है। तो जो लोग
बाल्टी से स्नान नहीं करते उन लोगों को हम सुझाव देंगे कि वो बाल्टी भर के रखें और उसमें जब ऐसी हालत हो जाए, आपकी संतान है बहुत चिड़चिड़ कर रही है, बहुत परेशान हो रही है, बहुत दुखी हो रही है, आप भी दुखी हो रहे हैं, एक चुटकी उसमें नमक डाल दीजिए। क्या? सादा नमक। और कौन सा नमक? सेंधा नमक नहीं, काला नमक नहीं, कंपलसरी आपको ये खड़ा नमक जो होता है, क्या कहते हैं उसे, समुद्री नमक, एक चुटकी। या ज्यादा डाला तो चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालना, शरीर को नुकसान करेगा। एक चुटकी डाल देना और डाल दिया, और कम से कम 10-15 मिनट पहले उसमें नमक डला हुआ। रात को अगर आपने डाल दिया, सुबह नहाते तो बड़ी अच्छी बात है। अब उस पानी को वो कहाँ से डाले? सिर से, और बार बार डाले। अच्छा, एक चीज आपने देखी है कि पहले नदियों में डुबकी लगाने की बात की जाती थी, क्योंकि हाथ में कुछ मग तो होता नहीं था, तो सिर से स्नान तो स्नान। और अगर सिर से स्नान नहीं किया, ये भारतीय बाहर के जो लोग होते हैं, जो लोग स्नान इत्यादि नहीं करते हैं, विदेशों में तो नहीं करते ना, हम तो देखते रहते हैं, वो अपने शरीर को जरा ऐसे ही क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन जो नहा लेता है उसका औरा बड़ा जबरदस्त हो जाता है। तो कभी भी आप ऐसा महसूस कर रहे हो, अंदर से जरा तकलीफ हो रही हो, किसी के लिए बड़े गलत विचार आ रहे हो, अपने लिए गलत विचार आ रहे हो, ऐसे समय में आदमी सोचता गुरुजी करें क्या? तुरंत एक चुटकी नमक लें, किसमें डाला? 10 लीटर पानी में डाल दें, और फिर उसके बाद उससे नहाना। कैसे नहाना शुरू करें? सिर से। नहाने का नियम भी यही है, पानी पैर पे कभी नहीं डालना, पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नहाते समय सबसे पहला पानी हम कहाँ डालें? सिर पे। और जो बहनें रोज सिर नहीं धोती हैं तो सबसे पहले मुंह धोएं और कंधे से स्नान शुरू करें, कंधे पे पानी डालना शुरू करें, आपका ऑरा स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं, जैसे गए बाल्टी में से पानी लिया और सबसे पहले कहाँ डालते हैं? डालते हैं कि नहीं? नहीं, आप लोग करते हैं, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे, करते हैं। इससे ऑरा आपका कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है और छोटा होता चला जाता है। तो हमने क्या किया? तो हमारे शास्त्रों में कहा था कि कम से कम 3 डुबकी लगाओ नदी में। डुबकी का बड़ा महत्व था। गंगा में स्नान करने गए ऐसे नहीं कहते, गंगा में डुबकी लगाने गए, बोलो बोलो, कहते कि नहीं? और कुंभ के मेले में तो खास होता था, डुबकी लगाते थे। डुबकी का मतलब था कि आपके सिर से थोड़ा ऊंचा पानी जाए। पानी क्या करता है? और शुद्ध पानी है, गंदा पानी नहीं, शुद्ध पानी। नमक क्या करता है? नमक नेगेटिविटी को तुरंत खींच लेता है, तुरंत। तो जैसे ही आपने नहाया और जैसे ही सिर के ऊपर से पानी डाला, आप महसूस करना, भगवान न करे ऐसे दिन कभी आए और ऐसी परेशानी आए तो तुरंत नहाना, नमक डाला हुआ उसमें, सादा नहीं। और फिर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप नहा के निकला। आई थिंक, हमें ये विश्वास है कि 50% आप अपनी परेशानी में से तुरंत बाहर निकल आएंगे। और फिर आपको लगता है तो 1 घंटे के बाद फिर से जाओ। अगर आप 3-4 बार स्नान कर लेते हैं, कैसा भी भय आपके जीवन का क्यों ना हो, 3-4 बार अगर आप स्नान कर लेते हैं, कैसा भी आप मरने के लिए जा रहे हैं, इतनी तकलीफ में हैं, कैसा भी भय क्यों ना हो आपके जीवन में, निश्चित रूप से आप उस भय में से केवल 3-4 बार स्नान करके निकल आएंगे। लेकिन पानी कहां पे जाना चाहिए? सर के ऊपर से। आप जो तमाम प्रकार की, आप कह रहे गुरुजी हेल्दी तो हमें, क्योंकि हेल्दी फूड आप खाते रहते हैं, आप कितने खाते पता नहीं, लेकिन खाते रहते हैं। पैसे वाले तो स्वर्ण भस्म भी खाते रहते हैं। शरीर से आप हेल्दी हैं लेकिन मन से आप बीमार हो रहे हैं। वो मन की बीमारी तो आप कोई च्यवनप्राश से ठीक नहीं कर सकते। तो वो जो ओरा तुम्हारा है वो केवल हेल्दी फूड खाने से हेल्दी नहीं होगा, मन के विचारों का ओरा पे बहुत प्रभाव होता है। अब ये ओरा जो मनुष्य का होता है वो अलग होता है, पशुओं का अलग होता है और वस्तुओं का अलग होता है। अब मनुष्य का सबसे अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के शरीर में क्या होता है? 7 चक्र। अब ओरा कितने प्रकार का होता है? तो ओरा कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का ओरा होता है। बोले गुरुजी 7 प्रकार का ओरा होता है और 7 प्रकार के ही आपने कह दिया हमारे चक्र होते हैं, तो गुरुजी फिर ओरा के कलर कितने होते हैं? तो ओरा के कलर होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 प्रकार का ओरा होता है, जो कि जैनिज्म में ये मानता है, जैन धर्म में ये मानता है कि उन्होंने ओरा को लेशिया कहा। जैन धर्म 7 प्रकार में से केवल 6 प्रकार को स्वीकार करता है। बात अभी अलग करेंगे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो हमारा ओरा होता है, क्योंकि उन्होंने भी ठीक ही स्वीकार किया है, 7वें प्रकार का जो ओरा होता है वो असामान्य ओरा होता है, वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए उन्होंने 6 प्रकार के ओरा को स्वीकार किया। और कृष्ण, नील और कपोत,
तेज, पद्म और शुक्ल, ये 6 प्रकार के ओरा उन्होंने कहे। उसमें जो कपोत ओरा है वो सबसे ज्यादा उन्होंने खराब बताया है। ओरा जब 2-3 इंच का रह जाता है वो कपोत ओरा होता है, और शुक्ल ओरा वो होता है जब परमात्मा के दिए हुए कुदरत से दिए हुए ओरे से ज्यादा जो ओरा होता है, 3 फीट से ज्यादा जब ओरा होने लगता है, उसको जैनिज्म ने, महावीर के साइंस ने उस ओरे को कहा है शुक्ल लेस्या। ठीक है, तो यहां हम चर्चा करेंगे 7 प्रकार के ओरा की। 7 चक्र है हमारे, समझते जाना, समय जितना है उतनी अपने चर्चा कर लेंगे। आज जरा लोग भी कमाए, कुदरती कमाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम अपनी बात पूरी करते हैं कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, स्नान किया। अब आप समझ गए, बच्चे सुन रहे हो, स्कूल का डर हो, कुछ हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का भय हो, ये लग रहा हो कि बस अब तो गए के गए, तुरंत क्या करो, थोड़ी देर के लिए मौत भी भाग जाएगी। थोड़ी देर के लिए मौत भी भाग जाएगी। अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं मरने ही वाले हैं और शरीर में अगर ताकत है तो हाँ। और फिर ये ध्यान रखना थोड़ा, आप रोगी, फिर अगर ठंडी के दिन है तो आप रोगी को ठंडा पानी डाल दें, वो नहीं करना। ये विवेक पे निर्भर है, लेकिन आप स्नान करा दीजिए। लेकिन प्रायः ऐसा होता है, एक बहुत गलत धारणा है कि रोगी को फिर हम लोग स्नान ही नहीं कराते। क्या करते हैं हम लोग, नहीं स्पंज करते हैं। स्पंज से कुछ होने वाला नहीं। आप कोशिश करें रोगी को प्रतिदिन नहलाएं। दवा से ज्यादा जो असर होगा वो स्नान का असर होगा। अगर रोगी को आप कराते हैं प्रतिदिन, दिन में कई बार स्नान कराइए, बीमारी आपकी चली जाए। कोई भी बीमारी यानी टाइप ऑफ डिसीज वो आपके शरीर में जो आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका जो ओरा जो है, वो आपका ओरा कैसा होता जा रहा है। 2 चीजें हो रही है, एक तो ओरा छोटा हो रहा है और ओरा नेगेटिव हो रहा है, या दोनों चीजें, या एक चीज। दूसरा तरीका है, पहला तरीका हमने क्या बताया, सबसे शक्तिशाली तरीका कौन सा बताया, स्नान का। और कौन से स्नान से, कि थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाला सादा। आप बाथरूम में नमक रख दीजिए, बाथरूम में क्या करें, नमक रख दीजिए। और एक काम और करें, सरसों का तेल जरा रख दीजिए, राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, नहाने से पहले जरा नाभि में लगाया और 5 मिनट बैठे, ब्रश किया और उसके बाद नहाना शुरू करें। देखिए आप स्वास्थ्य को, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य आपका हो जाएगा। अब दूसरी, ये शास्त्र सम्मत 3 तरीके हैं जो ओरा शुद्ध करने के। दूसरा तरीका, हम उल्टे चल रहे हैं, उल्टे। हमने 3 नंबर पहले बताना चाहिए, लेकिन 3 नंबर पहले नहीं बता रहे। पहला हम बता रहे पानी का, दूसरा इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो कौन सा है, अग्नि। आपने कभी सोचा ये जो ऋषि मुनि हैं, ये अग्नि को क्यों 24 घंटे जलाए रखते हैं? सुना है, अग्नि में तपते हैं ना, क्या धुनी कहते, क्या कहते हैं, चारों तरफ अग्नि और बीच में बैठे, पंचाग्नि में तपते हैं, बीच में बैठे। तो आप क्या करें, अब घर पे ये तो सुविधा नहीं होगी कि इधर भी एक गैस जलाओ, इधर भी एक गैस जलाओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, सुन रहे हो ना, करना है तो करना, नहीं तो करना तो मरना, हमें कुछ लेना देना नहीं है। 1000 रुपए तो डॉक्टर फी ले लेता है, 5 दिए लेना। कितने, पूरब की तरफ मुंह करना, एक सामने दिया रखना, एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण रख दिए, और जो 5वां दिया है वो अपने गुरुदेव का नाम का, आत्म दीपो भव, अपने लिए। उस दिए को जरा नजदीक रखना बस, और थोड़ी देर बैठना। आप विश्वास रखें, आप अपना ओरा निकालें, और अगर लग रहा है कि ओरा आपका ठीक नहीं है, या कितना भी ठीक हो आपका, कितना भी बेहतर हो, तो कहते हैं शुक्ल लेस्या है, उसके बावजूद भी अगर आप ये प्रयोग करेंगे, घर में अकेले हो, हाँ, फिर इसमें दूसरे का ओरा नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो कम से कम 5 फीट का अंतर रखें दूसरे से, और 5 दिए रखें। अब दिए कितनी दूर दूर रखे हो, कम से कम 2 फीट के अंतर पे रखें। अब आपने 5 फीट दूर अगर रखा है, हमने क्या कहा, आपका ओरा कितना, 2 से 3 फीट, ये ध्यान रखना। अगर आपने 5 फीट दूर दिया रख दिया तो फिर काम नहीं होगा। तो कर लेना जरा काम, ये देखो तो तुम 2-4 बार करो, कितना खर्चा है तुम्हारा। एक पूरब में रखा, एक अपने नजदीक रखना है, 1 फीट के अंतर से रख देना। एक पूरब में रखा, एक पश्चिम में रखा, एक उत्तर में रखा, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, ऐसे 5 दिए रखने। घी के हों तो बेहतर है, क्योंकि घी का दिया क्या करता है, ओजोन गैस बनाता है। अच्छा, तत्व के भी, अब आपने जो कहा तत्व है, उनके भी ओरे होते हैं। अब आकाश का भी अपना ओरा है, आकाश के ओरे का क्या नाम है, ओजोन। आकाश जो है उसका भी अपना ओरा है। आपने ओजोन का तो नाम सुना होगा कि ओजोन की परत धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो जो ये क्या करता है, ये जो है वो तुरंत आकाश, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो भूमि तत्व से नहीं, आकाश तत्व से बनते हैं। आपके जो विचार हैं किससे बनते हैं, आकाश तत्व से।
मस्तिष्क जो है ना ये आकाश का प्रतीक है कि नहीं? हमारे शरीर का विभाजन किया गया कि कौन सा तत्व कहाँ रहता है। तो सबसे नीचे जो रहता है वो पृथ्वी तत्व रहता है, ठीक है, और सबसे जो ऊपर होता है वो आकाश तत्व होता है। तो विचारों का जो समीकरण आपका जो गड़बड़ हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, किस तत्व से हो रहा है? तो हमने क्या किया, यहाँ घी का दिया कर दिया। आप एक बार तो करो ना जीवन में, जाओ यहाँ से करना, बहुत आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। आप ये कहोगे गुरुजी वाकई में एक बार के प्रयोग से हमारे जीवन में इतना अंतर हो गया। मंदिरों में आरती की जाती है, आरती क्या करती? तो ये भी तो एक प्रतीक है कि नहीं? आरती जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो उसकी, और आरती कैसे, आरती रखते हैं या घुमाते हैं? और कहाँ पे घुमाते हो? पैरों के पास या पेट के पास? बराबर। तो जब अच्छा आरती, अग्नि ऐसी है कि आगे भी इतनी तेज फेंकती है, पीछे भी इतनी तेज फेंकती है, दाएं भी इतनी तेज फेंकती है, बाएं भी, ऊपर भी और नीचे भी। आरती भले आपने भगवान की, लेकिन भगवान को जितना प्रकाश मिला उतना ही। दिए को सेंटर में रखिए, चारों बाजू एक सा प्रकाश होता है कि नहीं? कि पूरब में ज्यादा है, पश्चिम में कम है। तो जैसे ही आपने आरती को, और आरती का तरीका तो यही है, कभी देखा हुआ आपने गंगा इत्यादि की आरती होती तो कितने बड़ी आरती, और कैसे करते हैं वो? तो क्या हुआ, हमारा 2 फीट का 3 फीट का हो रहा, तत्काल अग्नि का जब हमने प्रयोग किया तो आरती के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, ये तो हमने आपको बताया पंचाग्नि। अच्छा अग्नि तो एक ही प्रकार की होती है, तो पंचाग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 जगह अग्नि का ढेर रखा जाता है, इसलिए पंचाग्नि में वो तपे ऐसा कहा जाता है। 5 जगह आप दिए रख लीजिए और फिर बैठिए, भगवान का थोड़ा नाम लीजिए, कुछ भी गायत्री मंत्र बोलिए, कुछ भी बोलिए। आप ये पाएंगे कि जो आपको मिला ना वो कई सालों से नहीं मिला था। पहला प्रयोग नमक के पानी से स्नान करने से तत्काल जो ओरा और छोटा हो रहा था या तो रुक जाएगा, छोटा नहीं होगा, या फिर विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा हमने आपको तरीका बताया दिए का। अगर संभव ना हो 5 उसका, हम लोग क्या करते, जल्दी दिया किया और तुरंत हट जाते हैं। तो दिए का क्या करना है, ठीक है। और अगर हमने 5 दिए रखे हैं तो वो धीरे 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 उनका प्रकाश क्या करेगा, एक डोम बना देगा, एक डोम क्रिएट करेगा आपके चारों तरफ। ओजोन की एक डोम बन जाएगी और उसके अंदर धीरे 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 आपका ओरा कैसा होगा, क्लीन होता चला जाएगा। ये दूसरा तरीका बताया। और तीसरा और अंतिम तरीका है जिसे हम पहला भी तरीका कहते हैं। ये तरीका क्या करेगा, ये आपके ओरा को बहुत विस्तार देगा। 1 किलोमीटर का ओरा आपका हो जाएगा, 2 किलोमीटर का ओरा हो जाएगा, इतना विशाल ओरा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। बर्तन जितना बड़ा होगा सामग्री उतनी ज्यादा आएगी, ये समझ लेना। आप कहेंगे कि तो इतना बड़ा ओरे का हमें क्या करना है, आप दूसरे के मन के विचारों को जान पाएंगे। कोई भी हानि पहुंचाने के लिए आपके पास आ रहा है, आप तुरंत समझ जाएंगे ये आदमी चोर है या ऐसा है, ये हानि पहुंचाएगा भी। कई बार आपको महसूस होता भी होगा, तब आपका ओरा विस्तार। आप जैसे यहाँ से जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग बड़ा अच्छा काम करेगा। तो सब कहेंगे अच्छा गुरुजी के पास गए इसलिए ऐसा कर रहा, ये पहले तो ऐसे बड़बड़ नहीं करता था, अभी ये बड़बड़ करने लगा। तो थोड़े समय के लिए हमारा जो ओरा है वो अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर से हम मेंटेन नहीं रख पाते। तीसरा तरीका है सत्संग। ऐसी जगह पे जाना जहां संतों का निवास हो, ऐसी जगह पे जाना जहां प्रकृति का निवास हो, ऐसी जगह पे जाना जिसका कोई आध्यात्मिक संबंध हो। वो किसी संप्रदाय में हम नहीं बांधना चाहते। सत्संग, हवन, मंत्रों की ध्वनि, इस सबसे क्या होगा, हमारा ओरा केवल शुद्ध नहीं होगा, अपितु पहला हमने दीपक का प्रयोग किया, इससे क्या हो रहा है, ओरा हमारा विस्तार को प्राप्त नहीं हो रहा है, क्लीन हो रहा है। सुन रहे हो ना, जो भी है वो वैज्ञानिक बात हम आपको कह रहे हैं, बड़े अनुभव की। पहला जो पानी का स्नान किया उससे हमारा ओरा बड़ा नहीं हुआ, क्या हुआ, जो 2 से 3 फीट का ओरा है वो हमारा कैसा हुआ। और अगर बड़ा हुआ भी है तो अगर 3 फीट 2 फीट का ओरा है तो 3 फीट से ज्यादा आपका ओरा नहीं होगा। पहला पानी का प्रयोग, उससे ओरा को हमने शुद्ध किया। दूसरा दीपक का प्रयोग, 5 प्रकार के दीपक रखना, पूर्व में आपको मुंह रखना है, इससे ओरा क्या हुआ, आपका शुद्ध हुआ और मैक्सिमम 3 फीट तक आपका बढ़ेगा। लेकिन सत्संग, मंत्र ध्वनि, प्राणायाम, है ना, ये सारी चीजें क्या करेंगी, हैं, ये सारी चीजें आपके ओरा को शुद्ध तो करेंगी, लेकिन ओरा का आपका विस्तार होगा। आप बैठे बैठे यहां से अपनी संतान को अच्छा कर सकते हैं, बैठे बैठे आप लाख समझाएं, संतान सुधरना नहीं मांग रही है, लेकिन अगर आप सुधर जाएं, आप अपने ओरा को विस्तृत कर दें और विस्तृत कर दें। उसमें कभी लक्ष्य में नहीं लिया आपने, अब लक्ष्य में लेने लगेंगे, विस्तार करते जाएं और इधर आपकी संतान पे या जिसका भी आप चिंतन करेंगे उस पे उसका असर शुरू होने हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हमने यहाँ पे प्रयोग बताया वो है
जिन्हें हम आध्यात्मिक प्रयोग कहते हैं, जिन्हें हम ऊर्जावान प्रयोग कहते हैं, हवन किया तो उससे क्या हुआ? हवन का धुआं जहां जहां तक गया, सुन रहे हो ना, हवन की ऊर्जा जहां जहां तक गई, हवन कर्ता का ओरा वहां वहां तक विस्तार को प्राप्त हो जाता है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए थे और वो बोले सहजता से, ये बात थोड़ी अलग है, बोले गुरुजी पहले हमारी दुकानदारी बहुत चलती थी, अभी हमारी दुकानदारी बहुत बंद हो गई। तो बोले गुरुजी क्या करें, धंधा नहीं चलता। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या धंधा करते हैं? तो एक काम करो, थोड़ी सी कोई चीज है उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा कोई वो किराने की है तो एक हल्दी ले कि ये ले, 2-3 चीजें लेके और एक पोटली में बांध के नदी में प्रभावित कर दे। तो बोले इससे क्या होगा? हमने कहा वो शुभ भाव के माध्यम से प्रवाहित की हुई चीज जहां जितनी दूर तक जाएगी, जितनी रफ्तार से, उतनी रफ्तार से आपकी दुकानदारी बढ़ेगी। आप सामान्य नहीं लेना इस बात को, ये असामान्य बात है और ऐसा होता है। तो हम लोग बहते हुए पानी में कोई चीज का विसर्जन करते तो किसमें करते? बहते हुए पानी में करते या तालाब में करते? तालाब में प्राय नहीं करते। और ये देखते हैं कि कितनी धार तेज है, वहां पे हम करते हैं। तो ये जो प्रवचन है, ये संत के ओरा में आना, उसके सानिध्य में आना, वो उससे ओरा क्लीन तो होता है। जो 3 प्रयोग हमने बताए, चौथा प्रयोग नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है? हमारे ओरा का विस्तार होता है। आप देखेंगे, आप बड़ी निष्ठा के साथ पहले जो भी आपका जीवन था, सामान्य था, आप संत के पास आना शुरू कीजिए, बैठना शुरू कीजिए और कुछ नहीं करना, केवल बैठना शुरू कर दीजिए। अपने घर पे आप हवन इत्यादि करना शुरू कर दीजिए। अपने घर पे कुछ नहीं हो सकता है, हवन नहीं कर सकते, केवल मंत्र जाप शुरू कर दीजिए घर पे बैठ के। आप देखेंगे मंत्र से ओरा क्लीन होता है, लेकिन क्लीन के साथ साथ विस्तार को प्राप्त होता है। तो पहले 2 प्रयोग बताए, उनसे ओरा क्या होगा? क्लीन होगा। और अगर आपका छोटा हो गया है तो ओरा, जैसे बीमार हैं कुछ हैं, तो आप जब दिए का प्रयोग करेंगे, आपके घर पे कोई हो बीमार कि आपको पता हो, तो जरा कह दे उनसे कि 2-2 फीट के अंदर से 4 दिए और 1 फीट के अंदर से 5वां दिया, और आंख बंद करो या खोलो जैसे भी हो। और व्यक्ति अगर नहीं बैठ पा रहा है तो उसकी चारपाई के पास पूरब में उसका सिर कर दिया जाए, मुंह नहीं किया जाए, फिर उसका सिर पूरब में सिर किया जाए और उसके और फिर वो जगता रहे, सोए नहीं। इतना आप करके देखिए। चलिए, आपके घर में है कोई बीमार, दूसरे दिन से आप ये पाएंगे कि कमाल हो गया। कम से कम 20-25 मिनट के लिए, जब तक घी है और दिए की बात है, जब तक उसके अंदर ज्वाला है तब तक चलने दीजिए। कोई विधान करने की जरूरत नहीं है, कोई तिथि और मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 वो जो वातावरण है उसका ओरा ठीक हो। ठीक है, तो अब हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, उन चक्र, अब ये विस्तार की बात है। अब आप ये कहें कि गुरुजी हम तो अपने पूर्व जन्म की भी सब जानना चाहते हैं, किसी के विषय में हम जानना चाहते हैं। जैसे कई बार मेरे पास व्यक्ति आते हैं तो हम तो पुरानी बातें भी उन्हें याद, जब मूड की बातें हमारे, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा हमेशा कभी भी एनी टाइम तो अपनी वो नहीं करेंगे, तो कई बार हम बता देते हैं, एक मन की बात बता देते हैं, और कई बार तो भविष्यवाणियां भी कर देते हैं। ये उसके ओरे से करते हैं, ओरा कैसा है क्या है उस हिसाब से हम कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे 7 चक्र हैं। अब हम जान लेते हैं, ये हमने पहले नहीं बताया आपको कि हमारे 7 चक्र हैं, उनके कलर कौन से हैं। अच्छा, इंद्रधनुष देखा कभी? इंद्रधनुष आकाश में बनता है, वो कितने कलर से बनता है? 7 कलर से ही बनता है ना, है? तो जो जैसे कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो वो सप्तधनुष इंद्रधनुष हमारे शरीर में भी है, और वो कौन सा है? चक्रों का। तो हमारे 7 चक्र है। आइए जानते हैं कि 7 चक्रों के रंग कौन कौन से हैं। अब ये जो कलर इंद्रधनुष के हैं वही हमारे शरीर में। जब चक्र पे आप ध्यान करते हैं तो वो कलर का ध्यान करें, वो चक्र उस कलर से भर जाएगा आपका, उस ऊर्जा से भर जाएगा। तो कितने चक्र हैं हमारे? 7। पहला चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र का रंग कौन सा है? लाल कलर। कौन सा कलर है? लाल। हाँ, बिल्कुल लाल है। अच्छा, आदमी गुस्सा करता है तब कैसा होता है? उसका ओरा जो है वो लाल हो जाता है। सही, अरे ओरा क्या कहते हैं ना, अरे मुंह क्यों लाल कर रहे हो? हैं? तो गुस्सा कर, अच्छा गुस्सा कहाँ से करता है? मूलाधार चक्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला चक्र हमारा कौन सा? मूलाधार चक्र है, और मूलाधार चक्र का रंग कौन सा है? अब दूसरा चक्र कौन सा आया? स्वादिष्ठान चक्र। उसका जो चक्र का कलर है वो है ऑरेंज। कौन सा कलर है? ऑरेंज ही ना, नारंगी कलर क्या है? केसरी नारंगी। केसरी है? प्रकाश तो केसरी नहीं, नारंगी। नारंगी ठीक है ना, ऑरेंज कलर ठीक है। अभिव्यक्ति एक माध्यम है।
क्योंकि ताकि वो कहीं आपको ऐसा न लगे कि ये क्या है। तो स्वादिष्ठान चक्र का कौन सा कलर हुआ? अच्छा, किसी को स्वादिष्ठान चक्र माने मलमूत्र का संस्थान, उसकी किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप नारंगी कलर का सामान खिलाएं, ठीक हो जाएगा। किसी को बाथरूम नहीं आ रही, नारंगी ऑरेंज कलर का आप उसे खिलाएं, कुछ भी ऑरेंज कलर का, सुन रहे हैं ना, थोड़ी केसर ये सब ऑरेंज कलर का कुछ खिलाएं, देखिए ठीक हो जाएगी उसकी। अगर इस कमर के प्रदेश में अगर कोई विकार है, ऑरेंज कलर का आप खाएं, ऑरेंज कलर को माथुन दें, ऑरेंज कलर का कपड़ा लें और पट्टी बांध दें, देखो आपको उसका लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑरेंज कलर किस चक्र का है? स्वादिष्ठान चक्र का। अगला चक्र हमारा मणिपुर चक्र का रंग है पीला। कौन सा कलर है? पीला, ठीक है ना। तो पहला हुआ मूलाधार चक्र, उसका रंग हुआ मतलब ये 7 कलर का क्या प्रभाव होता है? मनुष्य का जो ओरा होता है 7 रंगों से मिलकर बनता है, क्योंकि चक्रों का जो सिस्टम है केवल मनुष्य के अंदर है, पशु पक्षियों के अंदर वो चीज नहीं होती। तो तीसरा कौन सा हुआ हमारा? मूलाधार चक्र, मूलाधार नहीं, तीसरा मणिपुर चक्र, उसका रंग कौन सा हुआ? पीला। अब इसके बाद कौन सा चक्र है? हृदय चक्र। हृदय चक्र का कलर है ग्रीन। कौन सा है? हाँ, इसमें कोई मतमतांतर नहीं है। बोले वो गुरु जी कह रहे थे उसका कलर तो वो काला होता है, नहीं। हृदय चक्र का कलर कौन सा है? ग्रीन। हृदय के बाद कौन सा आया हमारा? विशुद्धि। इसका कलर है स्काई ब्लू। कौन सा है? स्काई ब्लू। समझ रहे? कौन सा? विशुद्धि चक्र का। और फिर कौन सा चक्र ये आया? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का कलर कौन सा है? डार्क ब्लू। ठीक है, डार्क ब्लू जो होता है ना, स्याही जैसा कलर, ऐसा ही ना। क्या कहेंगे आप लोग इंग्लिश में जो कहते हो? वॉयलेट कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कौन सा? डार्क ब्लू। कौन सा? यहाँ का। अच्छा, अब ये 6 कलर माने गए हैं। जैनिज्म जो है वो इन 6 कलरों को स्वीकार करता है। वो कहता है 6 प्रकार की लेसिया होती है। कोई जैन भाई है यहाँ तो वो पूछेंगे तो महाराज साहब कहेंगे 6 प्रकार की लेसिया। लेसिया 7 प्रकार की होती है, क्योंकि 7वें चक्र तक वही पहुंच पाता है जिसकी कुंडलिनी जाग गई। और वो कौन सा चक्र है? अंतिम सहस्रार। और वहां का चक्र कौन सा होता है? सफेद। सहस्रार का कलर कौन सा है? लेकिन सफेद, चमकीला सफेद है, ब्राइट है सफेद कलर। अच्छा, आप ये फैन चल रहा है ना बराबर, ये फैन में 7 ब्लेड लगा हुआ, ये पंखुड़ी कहते हैं, क्या ब्लेड कहते हैं? 7 लगाओ, 7 3 है इसमें, 7 लगाओ। ओके, लिसन। अभी क्या किया? एक को हमने लाल कलर का किया, दूसरे को हमने ऑरेंज कलर का कर दिया पूरा, और तीसरे को क्या किया? पीला किया। चौथे को क्या किया? ग्रीन किया। 5वें को स्काई ब्लू, और 6वें को डार्क ब्लू। ठीक है, और कुछ नहीं करना। और 7वां है उसे कैसे बनाना? सफेद। अभी इसको घुमाना तेजी से, कौन सा कलर दिखेगा? सफेद। समझ गए? इंद्रधनुष में से, अच्छा, और उसमें से अगर एक कलर आप निकाल दे तो सफेद नहीं दिखेगा। सुन रहे हो? ये इंद्रधनुष हमारे 7 चक्रों का ये होता क्या है? आपका शरीर, ये 7 चक्र अपने अपने कलर से जब संतुलित होते हैं, भरपूर होते हैं, तब आपका ओरा कौन सा होता है? शुक्ल लेसिया होती है, सबसे बेहतर होता है। जैसे हमारे 7 ये हैं चक्र है, तो 7 का हमारा बैलेंस में है कलर। समझ रहे ना? कलर जो हमारा है वो बैलेंस में। फिर ये विषय अलग हो जाएगा, फिर कभी बात करेंगे कि कलर से क्या संबंध और कैसे हम क्या करें। लेकिन जिनके 7 चक्रों का कलर बैलेंस में है, उनका ओरा कौन सा होगा? किस प्रकार का होगा? जिसे कृष्ण लेसिया का, सबसे सुंदर लेसिया, बोले सफेद ओरा, चमकीला है, चमकीला। आपकी भाषा में कहें कि लियोग्राफी में जब वो फोटो निकाली गई और ब्राइट ओरा निकला, जैसे ये लगा जैसे चमकता कोई वो निकल रहा है, तो वो ओरा कौन सा है? संतों का प्रयास जो ओरा होता है वो वही होता है, सफेद सफेद जैसा। एकदम ये लगता है जैसे पीछे बल्ब लगाया गया और बल्ब का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है? और ओरा कहां पे दिखता है? पैरों में दिखता है, पूरे शरीर से निकलता है, लेकिन दिखता कहां पे है? सहस्रार के पीछे। यहाँ पे दिखता है ना, सहस्रार के पीछे, सिर के पास दिखता है उनका ओरा। तो ये 7 कलर हैं, और 7 कलर को मिलके जो ओरा बनता है। अब इसमें से कुछ कम ज्यादा कलर हो जाता है आपका, माने चक्र कोई दूषित हो गया आपका, तो दूषित होने का मतलब ये है, अब जैसे अभी उस दिन वो कह रहे थे हमारा विशुद्धि चक्र बड़ा दूषित है, तो हम तुरंत उनसे अभी ठीक मानने नहीं मानी तो भाई जाने दे, अभी क्या करना। हमें लग रहा था ये नहीं सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि हमारा लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है। नहीं तो एक गहरे कौन सा
ये इसका कलर आसमानी कलर, कौन सा है? इस आसमानी कलर का एक स्कार्फ बना लो और गले में बांधे रहो। तुम्हारा जो तुम कह रहे ना विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है, विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है, उससे ठीक हो जाए। उसी कपड़े का प्रयोग करो, कहाँ के लिए? यहाँ के लिए, गले के लिए। गले का कौन सा? विशुद्धि चक्र, और इसका कलर कौन सा है? ठीक है, चलो कर लियो इतना। तो ऐसे चक्रों का जब संतुलन होता है तो चक्रों के संतुलन से इसमें से वो कलर उत्सर्जित करते हैं और वो कलर मिलके और फिर हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तो ये सारे जो हम प्रयोग करते हैं, सत्संग इत्यादि में हम जाते हैं, मंत्र ध्वनि का प्रयोग करते हैं, हवन इत्यादि का जब हम प्रयोग करते हैं, संत के प्रवचन जब हम सुनते हैं, धार्मिक स्थल पे जाते हैं, किसी के समाधि स्थल पे जाते हैं, तो उनका जो ओरा है वो पूर्ण जागा हुआ होता है। तो उस ओरा से अपना क्लीन भी हो जाता है और उस ओरा में अपना ओरा मिलता है। तो उससे क्या होता है कि हमें तमाम प्रकार की परेशानियां हैं। आप कभी धार्मिक जगह पे जाते तो सुख और शांति मिलती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। किसी के भी उस पे जाओ, क्यों मिलता है? कभी सोचा नहीं? बोले बड़ी अच्छी शांति थी, वहां पे एसी चल रही थी, वहां पे बाद में खाना था, नहीं, ये सारी चीजें गौण है। लेकिन धार्मिक जगह पे आपको शांति मिलती है। उसका कारण ही ये है कि जिस जगह पे आप गए थे, या तो वहां पे कुछ सत्संग हुआ है, किसी की समाधि है, ऐसा कुछ होगा, या कुछ अनुष्ठान वगैरह वहाँ पे हमें, कभी कभी हम किसी जगह पे जाते, भले जंगल में क्यों ना हो, लेकिन ये लगता है जैसे हम यहाँ से जाएं। कभी कभी किसी घर में से भी भागने की इच्छा होती है, और कई बार ये होता है किसी घर से बड़ा लगा हो जाता है, होता है ना। हम जैसे किसी के घर पे गए या कोई व्यक्ति आया तो कई बार इतना अच्छा लगने लगता कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और उसी से बातें करने लगते हैं। और कई बार कोई व्यक्ति नजदीक में आया तो ये लगता है थोड़ा दूर हटो, थोड़ा दूर हटो। क्यों? क्योंकि उसका ओरा जो है वो कहीं ना कहीं इतना नकारात्मक होता है कि अपना ओरा उसे स्वीकार नहीं करता। तुम उसी को स्वीकार करोगे जो तुमसे श्रेष्ठ हो या समान हो। जो ओरा तुम्हारे समान हो या तुमसे श्रेष्ठ हो, उसी के पास तुम सुख शांति महसूस करोगे। इसलिए प्रायः धार्मिक स्थानों पे और धार्मिक वातावरण में धार्मिक लोगों के साथ हम लोगों की लगभग सबकी बनती है, सब लोगों को अच्छे लगते हैं लोग, क्योंकि उनका जो ओरा होता है वो। अब इस ओरा को तुम जितना विस्तृत करते चले जाओगे फिर उसकी बातें अलग हैं। कुछ हमने मौलिक बातें तुम्हें बता दी, और उसमें से जो 3 बातें बताई हो, तो अभी कहीं हवन हो रहा है, वहां जाके बैठ जाओ, तो उससे क्या होगा? बोले गुरुजी, हाँ उसमें फिर तुम्हारा भाग होना चाहिए, ये समझ लेना बात को। सुन रहे हो ना? हम तो अपनी खुली बात कहते हैं। अभी तुम क्या गए, हवन कहीं हो रहा और जाके बैठ गए, और तुमने अगर फूल नहीं चढ़ाया वहां पे, या हवन सामग्री अगर तुमने उसमें नहीं दी, तो तुम्हें उसका लाभ, कुदरत के यहाँ का न्याय बहुत है। हमारे हजारी जी कहते हैं कि ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये आदान प्रदान का है ना? ये आदान प्रदान का धर्म है। बिना दिए कुछ मिल नहीं सकता। बोले दे क्यों गुरु जी? आप सुनिए, आप देने का सिद्धांत समझ लीजिए। यहाँ पे देने का मतलब है अपने जगह खाली की। सुन रहे हैं ना? देने का मतलब क्या है? आपने जगह अब खाली की तो भरेगा। और तुम खाली नहीं कर रहे हो, न तो मन के विचार तुम निकाल रहे हो, न जेब का धन तुम निकाल रहे हो, समझ रहे ना? न घर की कोई तुम वस्तु निकाल रहे हो। तो होता क्या है? तुम्हारे अपने धन, तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारी अपनी वस्तुएं सड़न पैदा करती रहती हैं, और जीवन में धीरे 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 परेशानी। तमाम ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास है तो बहुत, लेकिन सुकून नहीं है, सुखी नहीं है, समझे? तो देने का जो सिद्धांत है, देने के बाद ही लेना होता है। हम कोई दूसरी बात नहीं तुमसे कहना चाहते, मेरे पास तो भगवान ने बहुत दिया है, हम लेने की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो क्या होता है? साइंस समझिए कि वहां से वो स्थान रिक्त हो जाता है। अभी जैसे आपने किसी को लोहा दे दिया, भले भगवान उसकी जगह सोना देगा, लेकिन देगा कब? जब वो जगह रिक्त होगी। जब संत के पास जाओ ना, तो हृदय को भी रिक्त करके जाना, हृदय को खाली करके जाना। जब संत के पास जाओ तो दिमाग को खाली करके जाना, और खाली जगह होगी तो भरेगी। लेकिन हम लोग प्रायः क्या करते हैं? संतों के पास भी जाएंगे, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, लेकिन वहां पे भी हम अपनी सुविधाएं देखते रहते हैं। एसी रूम कहाँ मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, अच्छी धर्मशाला कहाँ मिलेगी, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं। लेकिन तपते नहीं है वहां पे। तप जो होना चाहिए ना, कि शरीर को थोड़ा हम कष्ट दें, शरीर को थोड़ा वो करें, चलो पंखा नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, हम बिना उसमें बैठ जाएंगे। उससे क्या होता है? तपना होता है, वो रिक्तता पैदा करता है हमारे जीवन में। और जब थोड़ी सी रिक्तता पैदा होती है, खालीपन महसूस होता है, तो भरता है। ठीक है ना? तो आज समझते हैं 1:15 बज गए, तो आज हम इतने ही करेंगे। थोड़े से भी लोग हैं तो और आप आज थोड़ा सा हमने, वैसे है तो बहुत कुछ है, फिर आगे जैसे ही आप इच्छा व्यक्त करेंगे फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन हम तो आपका ओरा क्लीन करते ही रहते हैं। हम बार बार आपको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसीलिए बुलाते हैं कि भाई आओ आओ, है ना? जब आप यहाँ आते हैं तो जाने अनजाने आप शुद्ध तो हो ही जाते हैं, होते कि नहीं?
बिना मंत्र बोले भी अगर आप गंगा जल डालेंगे तो शुद्ध तो हो जाएंगे कि नहीं? नहीं कि बोले मंत्र बोलना पड़ेगा। नहीं तो जाने अनजाने भी अगर हम संत के संपर्क में आते हैं तो हमारा भला तो हो जाता है, लेकिन और ज्यादा अपना भला कैसे कर सकें, तो उसके लिए हमें अपने अंदर पात्रता पैदा करनी होगी। उसके लिए हमें अपने अंदर अंत में अगर हम कहें रिक्तता पैदा करनी होगी, खाली जगह पैदा करनी होगी। और वो जब हम कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे ओरा के विषय में थोड़ा सा आपको बताया जो मौलिक जानकारी थी। अब हम बहुत तो ज्यादा शास्त्र की भाषा बोलेंगे तो आप फिर उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो हम समझते इतनी आपके लिए उपयोगी है, आज के लिए तो उपयोगी है। आप समझ गए कि ओरा जो है, ओरा को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो निश्चित रूप से मानिए तन से, मन से, धन से आप स्वस्थ रहेंगे। और आप ये ओरा को अगर वो नहीं कर पाए, कई बार हमें ये लगता है अरे उसने हमारा मूड ऑफ कर दिया, वो तो निमित्त बन गया था, मूड ऑफ तुम्हारा इसलिए हुआ। अच्छा, दूसरा आदमी तुम्हें सुनाने के लिए आया क्यों? वो पड़ोसी गाली दे के क्यों चला गया? तुम्हारा ओरा है ना, वो सुकड़ रहा था, इसलिए पड़ोसी आया गाली देने के लिए। उसकी कोई हिम्मत ही नहीं थी करण जो आ जाता और तुम्हें परेशान, कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान क्यों करके गया? क्योंकि तुम्हारा खुद का उरा इतना सुकड़ने लगा, इतना सुकड़ने लगा, उस समय आके और तुम्हारे ऊपर उसने तूफान कर दिया। हाँ, अब ये हो सकता है कि उसका उरा सुकड़ रहा हो और उसका स्वभाव हो, लेकिन अगर तुम अपनी जगह ठीक हो तो उसका असर नहीं होगा। लेकिन उस जैसे किसी आदमी ने, अब संतों को भी गालियां दी गई, लेकिन संतों के ऊपर उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि संतों का उरा तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रास्ते चलते उस आदमी का उरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसने संत को परेशान किया। लेकिन यहाँ क्या होता है, नेगेटिव व्यक्ति और दूसरा तुम भी अगर कम होने वाले हो, दोनों लोग मिल जाते हो तो वो भी दुखी होता है और वो तुम्हें भी दुखी करता है। ठीक है, तो इस तरह से करते रहना। अभी कल से नहाने का काम है, तो कैसे करेंगे? कल से क्यों, आज से कर लेंगे। कैसे करेंगे? एक चुटकी नमक, हाँ, एक चुटकी नमक आप उसमें डालें और बाल्टी से और ऐसे धार बना के डालें। अच्छा, आंख में ना जाए, ज्यादा नमक नहीं डालना, नहीं तो आंख में गया तो फिर नमक तो नमक है ना। तो जरा ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और नहाना, और वो उससे जो साबर से आप जो नहाते हैं, तो हमारी प्रार्थना है उसमें नहाना बंद कर दें, या भले नहाओ, हमें एक बाल्टी भर के रखना, फिर उसमें नहाना, आराम से आनंद लेना, और उसके बाद फिर बाल्टी से नहाना। ठीक है, इससे देखो आपका हो रहा। और सबसे पहले पानी कहाँ डालना है, वो भूल नहीं करना। अगर वो भूल की तो तुम्हारा उरा और सुकुड़ता चला जाएगा, सुकुड़ता चला जाएगा। प्राय हमने लोगों का इंटरव्यू लिया है, वो कहते हैं गुरुजी बाथरूम में घुसते ही सबसे पहले हम कहाँ पानी डालते हैं? पैरों में डालते हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए, आयुर्वेद की दृष्टि से और आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए, तो पैर हमें कैसे रखने हैं? गर्म। और पैर पे पानी डाला तो पैर कैसे हो गए? जहाँ सबसे पहले पानी डाला जाता है वो जगह ठंडी हो जाती है, तो हमें शरीर में ठंडी जगह कौन सी रखनी है? सिर रखना है। तो सबसे पहले पानी कहाँ डालना? तो सिर की गर्मी जाती है पेट में, तो पेट कैसा हो जाता है? नरम है। और फिर पेट की गर्मी गई पैरों में, और पैर हो जाते हैं गरम। तो 3 स्वास्थ्य के राज है। पैरों को रखो गरम, पेट को रखो नरम, और सिर को रखो ठंडा। और फिर भी आ जाएं आपके घर में वैदराज और योगीराज, तो उनको मारो। योगीराज को आने दो। फिर भी आ जाए, अगर वैदराज डॉक्टर आ जाए तो उनको मारो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? संस्कृति का शीर्षासन कर रहे हैं। शीर्षासन ही कहते ना, समझते ना अपने ऐसे मजाक की भाषा में, शीर्षासन कर रहे हैं, साइंस का शीर्षासन कर रहे हैं। जाते ही पैर पे पानी डालना, वो नहीं करना। हाँ, पैरों को धोना है ना, तो पहले क्या, जैसे आप कहीं से चल के आते हैं ना, पैर कीचड़ में सन गए, बरसात का दिन है, तो सबसे पहले आपके क्या किया? मुंह को धोया, फिर उसके बाद में पैरों को धोया। तो मुंह को जैसे ही धोया तो सिर की गर्मी कहाँ गई? पेट में। तो पेट में क्या हो गया? पेट कैसा हो गया? नरम। कुछ लोगों को तो पत्थर की तरह से पेट रखा रहता है, पेट हो गया नरम। और फिर पेट की गर्मी गई पैरों में, तो पैर हो गए। पैर के बाद तो कहीं नहीं ना, शरीर की गर्मी शरीर में ही रहेगी। आदमी मरता है ना, तो सबसे पहले पैर देखे जाते हैं। तो पैर कैसे हो जाते? ठंडे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पैर ठंडे ही बने रहते हैं, इतने ठंडे होते हैं, इतने ठंडे होते हैं। नहीं होना चाहिए, सिर ठंडा हो। और हाँ, योगी लोगों का तो सिर भी गर्म मिलेगा, इसीलिए श्राप प्राप देते रहते। फिर पेट भी गर्म मिलेगा और पैर भी गर्म मिलेगा। उन्हें तो जहाँ छुआ वहां गर्म, वो तो तपस्या करते हैं। लेकिन सामान्यतया जो सामान्य लोग होते हैं, उनके पैर ठंडे होने चाहिए, पैर गर्म, पैर गरम। सुन रहे हो ना? पैर कैसे होने चाहिए? ठंडे, गर्म होने चाहिए। और पेट नरम होना चाहिए, और सिर गरम। और उसके बाद आ जाए वैदराज को। नहीं, उनसे कहना कोई काम नहीं है भाई, चाय वाय पिलाना। और पड़ोस में अगर कोई वैदराज रहते तो आएंगे ना। अभी रक्षाबंधन, अभी कल अगर आ गए आपके यहाँ कोई डॉक्टर आ गए पुराने, तो आप क्या कहोगे? किससे स्वागत करोगे?
नहीं डंडा से नहीं, इसके डंडा से भी करता हूँ, डंडा ले भाई, ठीक है अपने हाँ। काम की बातें हैं, ગુરુજી क्वालिटी वाली बात। हाँ, और- का मतलब सुपाच्य નહીં करना, એટલે ત્રણેય કલરનો અલગ અલગ કોઈ એવો सात સાત कलर। કલરના અલગ અલગ આહાર हाँ વિશે बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल ले सकते, हम ले सकते हैं। और તો हमने એમાં इससे કયા कहा કયા અનાજ આવે કયો કયો हाँ, આહાર तो આવે तुम नहीं उसमें क्या है, सब्जियां भी आएंगी, तुम देखो ना ये कलर की, तुम अपने दिमाग में देखो क्या क्या है, तो तुरंत पता चल जाएगा, है सब्जियां आएंगी नहीं, દાળ પીલા કલર માટે हाँ सब है कलर, सब है कलर, तो देखो सब कलर की आ रही है। अब बोले ब्लू कलर का क्या है, तो ब्लू कलर की भी सब्जियां हमने देखी हैं कुछ, नहीं तो थोड़े एक दो फूल रख लो ब्लू कलर के, नहीं तो काला कलर चलेगा, काले कलर की कोई चीज हो तो उड़द की दाल है जैसे कुछ ऐसा है, तो थोड़ा सा हुआ, समझ गए, ये बड़ी अच्छी बात करी है। तो ऐसे जैसे हम लोग सलाद वगैरह खाते हैं और सब करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ने हमसे ये कहा है, तो अगर आप ओरा को संतुलित करना चाहते हैं तो हम समझते हैं सारे कलर का કલરની थोड़ा- સાથે આહાર સ્નાનની સાથે એને જમવાનું બી જોડે તો જલ્દી हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे तो फिर अगर देखा जाए जिस व्यक्ति को ये है कि हमें कुछ करना है, तो उसको तो फिर वो उसे अपने को बिजी रखना होगा, तो फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आज हम ये इतना सा समझ लें, दो तीन चीजें भी अगर आपने समझ ली कि जाते ही पैर पे पानी नहीं डालना, तो कम से कम बहुत आपको मिल जाएगा। और कल से ये शुरू कर दे, अब तक हम लोग उसमें नहाते थे, चालू किया और सागर से नहाया नहाया नहाया, कुछ नहीं हो रहा है। हमें किससे नहाना है, जिसमें थोड़ा सा नमक डाला और सिर पे पानी डाला और बैठ के नहाना। समझ गए, नहाते समय पूरब में मुंह करना, पूरब में, तो ये ध्यान रखना इस तरफ, ऐसे बाथरूम में से बैठ के नहाना। बोले गुरुजी हमारा तो बेडरूम तो हमारा दक्षिण में है और हमारा बेड तो दक्षिण में पड़ा हुआ है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर इस तरफ सिर कर लेना अपना, समझ रहे कि नहीं। तो परिवर्तन हम चाहें तो कर सकते हैं। ये सोने का भी बड़ा असर होता है, रात को जब आप सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उठते ही आपके घर में मुहावरा शुरू हो जाता है, तो उसका कारण ये है कि कई बार आपका जो सिर है या तो पश्चिम में रखा हुआ होता है सिर, जैसे ये पूरब है तो सोना है तो पूरब में सिर करके सोना है, पूर्वे शयने शिद्या पश्चिमे चिंतातुरा, और पश्चिम में सिर नहीं रखना। अभी बेड अगर ऐसा पड़ा हुआ है कि नहीं, उसका जो क्या होता है बेड का वो आगे का होता है, बोर्ड होता है, क्या होता है हेडबोर्ड। बोले हेडबोर्ड तो हमारा पश्चिम में है, तो भाई उधर पैर कर लो ना, हेडबोर्ड में कोई भगवान थोड़ी बैठे हैं, उधर हमने क्या करना, पैर कर लेना और इधर पैरों की तरफ सिर कर लेना। शीर्षासन तो करने की आदत है ना, सब जगह करते रहते हो, गुरुजी के पास भी शीर्षासन चलता है, तुम लोग करते रहते हो, तो अभी हम कुछ नहीं कहते कि चलो भाई आदत है, अब आदत से मजबूर हो तो कोई बात नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, उल्टे को हम क्या करते हो, नहीं सीधा नहीं करते, उल्टे को उल्टा। उल्टे को उल्टा कर देते। सीधा करेंगे तो आप लोगों को तकलीफ होती है ना, अभी उल्टा लोटा रखा है तो हमने उसे क्या किया, उल्टा। क्योंकि घुमाने की प्रक्रिया को उल्टा कहते हैं, सीधा नहीं कहते, तो उल्टे को उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, सही है ना, देखो ये देखा ना, फिर इसको हम बढ़ाते हैं, बंद कर दो, बंद कर दो, बैठे हो जाओ, थोड़ी सी ऊर्जा को जब आपको महसूस हो हाथ भारी हो रहे तो पड़ोसियों की तरफ कर भला तो हो भला, ठीक है। भले चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत अपने आप से होती है, लेकिन यहाँ है भले का सिद्धांत थोड़ा, कर भला तो हो भला, पहले भला करो फिर भला। ભલા શબ્દમાં જ ઉલટો છે है ना, पूछो ही नहीं। अब जैसे भला कहते हैं ना, भला भला, ઉલટા બોલો, तो उल्टा बोलो तो क्या हो गया, याद को उल्टा बोलो, दया हो गई, अच्छा ऐसे डॉग का भी उल्टा किया था, नहीं करने का नहीं कर दिया था ना, डॉग का उल्टा किया तो क्या हो जाता, गड़बड़। अच्छी बात है। तो हमारे दत्त भगवान तो साथ में रखते थे, हमने शुरू में ही कह दिया, कुत्ता और कौवा दोनों की एक राशि है, और सबसे पहले ओरा को ये पहचानते हैं। गाय भी है लेकिन गाय तीसरे नंबर पे आती है अपनी देसी गाय, लेकिन सबसे पहले ओरा को पहचानने वाले कौवा पहचान लेता है, कैसा भी हो, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। સારી વાળાને તો કૂતરો આમ પકડી લાગે, हाँ, लगते करते જોયું છે મેં ઘણી हाँ, વાર। यमदूत भी आने वाला होगा तो वो पहचान के ना डॉगी, देखिए जिसका ओरा अच्छा है उसे यमदूत लेने के लिए आ ही नहीं सकते। नहीं डॉगी डॉगी डॉग हाँ पहचान लेता, पहचानता है। रात को करते ना आवाजें करते। हाँ, वो अच्छा एक चीज रोते हम हैं। आपको बता दें,
26 जनवरी 2000 में भूकंप आया था कच्छ में। बहुत से तो छी है? बहुत सी उसकी रात को 25 तारीख को हम तो गए थे वहां। तो गांव के लोग कहते हैं जो जीवित बच गए, गुरुजी इतने कुत्ते कभी नहीं भूखे थे जितने उस रात को भूखे थे हर जगह, लेकिन आदमी उस संकेत को नहीं समझ पाया। अच्छा, भूकंप आता है ना, भूकंप उससे 24 घंटे पहले उसमें से वाइब्रेशन निकलने लगती है। अच्छा, उन्हीं से ही पकड़ते ना, तुम लोग भी पकड़ते हो सब। बोले भूकंप आने वाला है, इतने दिन पहले 24 घंटे पहले तो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आने लगते, बहुत स्ट्रॉन्ग। धरती हिलती नहीं है, वाइब्रेशन आने लगते और वो कुत्ते पहचान जाते। कहीं भी कोई ऐसी घटना होने को हो, कुछ हो, तो वो पकड़ लेते हैं उस चीज को। हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ जो दूसरे द्वीप है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो जब भूकंप आने को हुआ तो लगभग जो बड़े बड़े भूकंप अब तक आए हैं देश में, दुनिया में, हर जगह भूकंप में लोग मरे, लेकिन एक जगह ऐसी है जो भूकंप में एक भी नहीं मरता है आदमी, और वो है अंडमान निकोबार द्वीप के वो लोग जो 50,000 साल पहले आए थे अफ्रीका से, और वो अंडमान निकोबार में रह गए। उनके द्वीप का एस पे कुछ नाम है, वहां कोई जा नहीं सकता। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। हाँ, हमें पता है ना, जारवा जाति के लोग। हाँ, जारवा जाति के बराबर। उनकी विशेषता है एक भी भूकंप में नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल जाता है। वो लोग शिफ्टिंग कर देते हैं अपने, दूसरे उस पर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको भाई रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और भारत की आज़ादी की, स्वराज्य के 75 साल होने की खुशी में, उसकी पूर्व संध्या पे आप सबको मेरी शुभकामनाएं, शुभभावनाएं कि आप भी आज़ाद हों। आज़ाद समझ गए ना, आज़ाद हों। किससे? दुखों से मुक्त हों, परेशानियों से मुक्त हों, बीमारियों से मुक्त हों, पैसे का अभाव हो उसमें से मुक्त हों, वस्त्र नहीं हो तो उस अभाव में से मुक्त हों, दुख दर्द में से आप मुक्त हों। ऐसी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। और हमारे देश के जो शहीद हैं, उन शहीदों को हृदय से हम श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी आत्माएं जहाँ हों, शीघ्र हम सब लोगों का पुण्य एक उसका अंश उनके काम आए, और वो भी मुक्ति को प्रदान हो, और नए रूप में आके फिर से भारत माता की सेवा करें। ठीक है ना? उनके अंदर जो जज्बा है वो हम लोगों के अंदर नहीं है, तो हम तो कहेंगे कि हे प्रभु, वो आत्माएं, वो शहीद जिनकी आत्माएं देश के लिए और आज भी भटक रही हैं, वो उन्हें फिर से मुक्ति मिले और मनुष्य का शरीर धारण करें और फिर इस धरती पे आए। तो उनके अंदर वो ईमानदारी, उनके अंदर वो वीरता, उनके अंदर वो वफादारी होगी उनके खून में। सही बात है? तो चलो भाई, वंदे मातरम सुनाओ, आ जाओ। एक्शन के साथ एक्शन। हाँ, ओह क्या बात है।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे बंकिम चंद्र हाँ देखो एक ही बोले अपने को तो खाने से मतलब खाने वाला कैसे बनाता है क्या लेना देना ऐसे नहीं बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी उन्होंने ये गीत लिखा ठीक है अच्छा है ना अब कौन सा शब्द गलत है इसमें बोलो माँ की वंदना की है माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम तो वही इसमें संस्कृत में भाषा का अंतर है भारत संस्कृत में माता की लिखा है प्रकृति पूरा भारत माता का प्रकृति आ गया प्रकृति